Welcome everyone to today's session of Satellite. So let's revise a little bit yesterday's session. Manoj sir, please unmute. You are muted. Okay, can you hear me now? Thanks. So basically, yesterday we saw satellite किस लिए यूज होता है. रेड हैट सिस्टम्स के पैचिंग और लाइसेंस मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं सैटेलाइट को. उसके हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे. सो कैटलो, जिसके थ्रू हम प्रोविजनिंग कर सकते हैं. फोरमन, जो प्रोविजनिंग इज फोरमन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये कैटलो के थ्रू क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं हम. देयर इज अ फ्रंट एंड रिटन इन रूबी लैंग्वेज. सैटेलाइट रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. देयर इज अ कमांड लाइन इंटरफेस हैमर. पल्प डेटाबेस जिसमें आरपीएम सेव होती हैं. पोस्टग्रेस, यहाँ पे पोस्टग्रेस मेंशन नहीं है, पोस्टग्रेस डेटाबेस होती है सैटेलाइट में. कैंडल पिन वो लाइसेंस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है. और पपेट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए. बट अब रेड हैट ने अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑटोमेशन प्रोडक्ट आंसिबल भी ऑटो इंटीग्रेट किया है सैटेलाइट में. सो अगर हमें एक से ज़्यादा साइट्स पे डिप्लॉय करना हो सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम क्या यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड साइट पे. You guys can see the diagram. So yesterday we had seen, ये हमारा डेटा सेंटर 1 है, ये डेटा सेंटर 2 है, डेटा सेंटर 3 है. प्राइमरी डेटा सेंटर 1 है, उसमें हमने सैटेलाइट डिप्लॉय किया है. डेटा सेंटर 2 और 3 में हमने 2 कैप्सूल्स डिप्लॉय किए हैं, एक कैप्सूल DC2 में, एक कैप्सूल DC3 में. अगर आपका सिंगल डेटा सेंटर ही बहुत बड़ा हो, उसमें ही कई सारे वीलैन्स, बहुत सारे डिविजन्स हो, तो आप सिंगल डेटा सेंटर में भी सैटेलाइट के साथ कैप्सूल डिप्लॉय कर सकते हो. सो एक वीलान में सैटेलाइट और बाकी अलग अलग वीलान्स में कैप्सूल्स. कल एक मॉलिश जो है मेंशन कर रहे थे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिनेरियो है कि एक ही डेटा सेंटर में सैटेलाइट और मल्टीपल कैप्सूल्स हैं. सो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कल देखा था. आज हम ये जो डेटा सेंटर 1 है, इसके सिनारियो के हिसाब से सैटेलाइट क्रिएट करेंगे. और अगर इफ टाइम परमिट्स तो हम ये भी रजिस्टर करेंगे, एक क्लाइंट भी रजिस्टर करके देंगे, देखेंगे सैटेलाइट को. सो व्हाट आई हैव डन इज, लेट मी गो टू माय कमांड लाइन. ओके, मैंने एक सिस्टम बनाया है लैब के लिए. कैन यू ऑल सी माय कमांड लाइन इंटरफेस? Right. SSH, my client IP dot 16. There's a dot missing. So I've created this system. One of you, I would like to log in into this system. I hope किसी ने फोन से लॉग इन नहीं किया हुआ है, सबने लैपटॉप से लॉग इन किया है.
Would one of you want to volunteer and log in into this system? I will give you the IP address. Anyone wants to SSH? आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, तो आई नीड अ वॉलंटियर. I'll have to select. Sure, sir. Okay, so who's that? आपका नाम क्या है? राइट. कौन लॉग इन कर रहे हैं? से योर नेम. सर मैं रोहन लॉगिन कर लूंगा, आप ओके आईपी ले। रोहन, ठीक है. I'll just give you the IP address. हम्म। So what is my IP.com? Reject. So this is my IP address. Port number is 2222. You'll have to share your screen. Sure. Okay, you'll drive the installation. It's the chat. ये पोर्ट पे ये आईपी पे पोर्ट 2222 पे आपने लॉगिन करना है. सो आई स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. 4 times 2, right? यस. Okay. And you can share your screen. Sure, let me share my screen. Hope my screen is visible. Yes. So Okay, the username would be root, right? no, username is krnet. KRNET. Yes. So I hope everybody knows SSH. But आपने पोर्ट स्पेसिफाई नहीं किया 222. Oh, sorry. ओके. अभी आप विंडोज पे काम कर रहे हैं. Yes, sir. आप कमांड लाइन से भी लॉगिन कर सकते हैं. ये आप कौन सा मोबाइक्स टर्म यूज कर रहे हैं? एक्स सर्वर. Right. MobaX. मोबाइक्स टर्म. CMD से लॉगिन करूँ? पोर्ट यू टू स्पेसिफाई 4 times 2, जो राइट में पोर्ट है. Okay. 4 times 2. सो ये मैंने अपने सिस्टम पे इनकमिंग रूल कॉन्फ़िगर कर रखा है. पासवर्ड इज krnet567 exclamation. Let me put in the chat. Can everybody see Rohan's screen? Yes, sir. I am also able to log in. Okay, you are as well. But I want one person to operate Yeah, this. yeah. Rohan will continue. I have already logged in through the putty. या परफेक्ट. अब रीड ओनली कमांड्स चला सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो ड्राइव करेंगे इंस्टॉलेशन को. ओके, आप जंप होस्ट पे आए हैं. ये मेरा जंप होस्ट है. आप इसमें से सैटेलाइट सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं. सैटेलाइट सिस्टम का लोकल आईपी SSH 192.168.0.112 है. दैट्स Okay. सैटेलाइट. सो ये इसमें डिफॉल्ट पोर्ट है 22 एंड Okay. सेम पासवर्ड. KRNet567 exclamation. यस. Okay, logged in. ओके, मुझे इसमें आपको sudo एक्सेस देना है एक बार. I'll just add you to user add ag wheel. sudo access किस ग्रुप से देते हैं? Does anyone know? I'll just temporarily. Reddit में wheel and Yeah, Ubuntu में so सब. wheel group से sudo access देते हैं. So I'll just
add you to wheel group. Sudo user add krnet ag to wheel group. अगर आप अभी अपना id कमांड लिखें, so you're not in the wheel group, right? Right. So I'll just add you now. User add g. Okay, now do id. And does it show? So आपको एक बार लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा. मैंने आपको व्हील ग्रुप में ऐड किया. यू टू लॉग आउट एंड लॉग इन. दिस इज नॉर्मल स्टफ. ठीक है, व्हील ग्रुप में ऐड करने से यू विल गेट sudo privileges. So you can see now krnet is in wheel group as well. अब आप sudo -i करके रूट बन सकते हैं. Yes, sir. कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट अ लिटिल बिट? सबको ये दिखाई दे रहा है? Okay. Maybe settings. Yeah, inside view it is there. Okay. Terminal zoom. Yeah. Okay. So सबसे पहले तो सैटेलाइट कौन से वर्जन पे इंस्टॉल होता है? आप वर्जन चेक कैसे करेंगे? Cat etc. Hmm. OS release. OS release. So this is Rel 8 Red Hat release आप specifically, और in fact name में लिखा भी है Red Hat Enterprise Linux. This is Red Hat Enterprise Linux 8.10. सो रेल 8 पे सैटेलाइट इंस्टॉल होता है. अभी रेल 9 पे सैटेलाइट इंस्टॉल नहीं होता. कल हमने देखा था कि रेड हैट की पॉलिसी है अभी तक कि जो भी लेटेस्ट मेजर वर्जन है रेड हैट ओएस का, उससे एक वर्जन कम पे इंस्टॉल होता है. अभी करंटली मेजर वर्जन 9 है, तो सैटेलाइट जो है वो रेल 8 पे इंस्टॉल होता है. जब मेजर वर्जन 8 था तब वो 7 पे होता था इंस्टॉल. सो अब हमें चाहिए नेक्स्ट इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन. अब आपको आपका ब्राउजर भी शेयर करना पड़ेगा. सो इफ यू गो टू ब्राउजर, you might want to share again. ये लैब प्रैक्टिस अभी के लिए तो रोहन ने लॉगिन किया है मेरे एनवायरनमेंट पे. मेरा लैब जब इस सेशन तक चलेगा, लेकिन सबको ये लैब प्रैक्टिस करना है सैटेलाइट इंस्टॉल करने का. हम सैटेलाइट भी इंस्टॉल करेंगे, हम कैप्सूल भी इंस्टॉल करेंगे, और सिस्टम्स को दोनों से रजिस्टर भी करेंगे, सैटेलाइट से भी और कैप्सूल से भी. So, Rohan, you to share the browser. Okay, sure. Okay. Hope तो it is इसमें visible now. सर्च करें रेड हैट सैटेलाइट इंस्टॉलेशन या सैटेलाइट इंस्टॉलेशन, या अदरवाइज अगर सिर्फ सैटेलाइट लिखेंगे तो वो स्पेस वाले सैटेलाइट से रिलेटेड. अभी ये टॉप Exactly. में चैप्टर 2 चैप्टर 3 आ रहे हैं. इन दोनों में से कोई सा भी आप लिंक क्लिक करेंगे तो आप करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, हम पुराने वर्जन पे. सो हमें गूगल आपको लाइक 6.7 का डॉक्यूमेंटेशन पे लेके गया है. अगर आप टॉप में देखें, दीज आर कॉल्ड ब्रेड क्रम्स. ये जैसे ये ऊपर आप जहाँ पे भी जिस लेवल पे जाएंगे उस लेवल के ब्रेड क्रम्स आ जाएंगे. अभी आप होम प्रोडक्ट्स रेड हैट सैटेलाइट 6.7 क्विक स्टार्ट गाइड चैप्टर 2 में है. हमें जाना है लेटेस्ट वर्जन के गाइड पे. सो इफ यू गो टू 6.7,
और इसमें से लेटेस्ट वर्जन कौन सा है सैटेलाइट का? 6.6 is the latest one. Shall we go सिक्स for पॉइंट वन 1.5? सिक्स पे चलते हैं, 6.16। और इसमें से सबको ये पता चल गया कि गूगल में कैसे आपने सैटेलाइट का लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ढूंढना है। इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती रेड हैट की साइट पे, ये ओपनली अवेलेबल है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में ये आप देख रहे हैं कार्ड्स हैं। इस कार्ड्स में जो फर्स्ट कार्ड है ओवरव्यू कॉन्सेप्ट्स एंड डिप्लॉयमेंट कंसिडरेशन, ये होमवर्क है, ये सबने अपने टाइम में पढ़ना है। हम अभी देखेंगे इंस्टॉलिंग सैटेलाइट इन अ कनेक्टेड नेटवर्क एनवायरनमेंट। कनेक्टेड मतलब इंटरनेट कनेक्टेड, जो पोर्टल से सैटेलाइट डायरेक्टली बात करेगा। ज्यादातर इंस्टॉलेशंस जो हैं वो ऐसे रहते हैं क्योंकि सैटेलाइट को वो पोर्टल से फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, आरपीएम्स। सो ये लेटेस्ट सैटेलाइट का डॉक्यूमेंटेशन है 6.16 का। जो मैं यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंस्टॉल करा रहा हूँ एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एग्जाम अभी 6.11 का है, सैटेलाइट 6.11 का एग्जाम। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर स्टेप्स हैं। और रेड हैट जो भी माइनर वर्जन रिलीज करता है उसका डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर देता है। आपने ड्रॉप डाउन में देखा था 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 सबके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थे। इस डॉक्यूमेंटेशन में एक चेंज और करना है आपको, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा क्लिक क्लिक अराउंड करना पड़ेगा। वो है फॉर्मेट को मल्टी पेज से सिंगल पेज कर लें। सिंगल पेज करके इस सारा डॉक्यूमेंटेशन एक ही पेज में एक्सेसिबल हो जाएगा, सिंगल पेज में। अब आपको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, सैटेलाइट का एक्चुअल इंस्टॉलेशन शुरू होता है फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने से। सो ये थोड़ा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। इफ यू स्क्रॉल अप स्लोली, वापस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे जाएं। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम चेक करते हैं। x86 आर्किटेक्चर है, दैट्स अ गिवन। आप यूनेम कमांड से चेक कर सकते हैं, वो आपको x86 दिखाएगा। हाँ, 6.16 जो है रेल 9 पे भी इंस्टॉल होता है। सो आई जस्ट रियलाइज्ड। Yes, sir. Hmm. सो अब इनफैक्ट ये रूल ब्रेक कर दिया फिर। अभी मेजर वर्जन 10 नहीं आया है, लेकिन रेड हैट ने सैटेलाइट को रेल 9 पे इंस्टॉलेशन कंपैटिबल बना दिया है। नेवर माइंड, हमारे पास रेल 8 है अभी फिलहाल, वो दोनों रेल 9 और रेल 8 दोनों पे इंस्टॉल होता है। प्रीपेड रेल 8, हम रेल 8 पे इंस्टॉल करेंगे अभी। मे बी इन फ्यूचर रेल 9 पे भी कर सकते हैं। 4 कोर सीपीयू मिनिमम मेरे सिस्टम में। हम ये चेक्स करेंगे, आपको पैरेलली वो कमांड लाइन भी ओपन करके रखना पड़ेगा। x86 आर्किटेक्चर के लिए आप यूनेम -a रन कर सकते हैं, इससे कर्नल वर्जन दिखाता है। सो यू कैन सी बीच में आपको दिख रहा है कर्नल वर्जन 4.18 के साथ लास्ट में x86-64। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इस लेटेस्ट वर्जन ऑफ रेल 9 और रेल 8। हमने चेक किया ये सिस्टम रेल 8 है। 4 कोर सीपीयू। ये हम कोर्स कैसे चेक करेंगे? एलएस सीपीयू से। ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सीपीयूज 8, 0 to 7, 1 to 7 इज 7 एंड 0 जो है वो 8, टोटल 8 सीपीयूज हैं। तो मिनिमम 4 चाहिए, मैंने उसको 8 सीपीयूज दे रखे हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मिनिमम 20 GB रैम। 20 GB के बजाय मैंने इसमें यू कैन चेक विद free-h, या गुड, H फॉर ह्यूमन। यू कैन सी मैंने 30 GB दिया है, 1 GB डिस्प्ले के लिए यूज हो रहा है, तो ये 29 GB दिखा रहा है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड 20 GB है, मैंने 30 GB दे रखा है। 20 GB पे भी सैटेलाइट ड्रैग करता है, बहुत स्लो चलता है, इसलिए 20 से ज़्यादा देना चाहिए। सो CPUs 8 और रैम जो है वो 30 GB दे रखा है। अ यूनिक होस्ट नेम विच कैन कंटेन लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, डॉट्स एंड हाइफन्स। अब होस्ट नेम मैंने क्या दे रखा है, ये मैंने एक VM टेम्पलेट बनाया था, तो इसका नाम मैंने चेंज माय होस्ट नेम दे रखा है। सो डज एवरीवन नो? अब एक्चुअली आप सभी चैट में लिखिए, मुझे कैसे पता चले कि आप सबको होस्ट नेम चेंज करने की कमांड आती है। सभी चैट में होस्ट नेम चेंज करने की कमांड लिखें।
and Rohan, you have to run it. परफेक्ट, ओके। सेट होस्ट नेम आप इसको दें satkr.manoj.lab, सो डॉट चाहिए, .manoj.lab, सो प्रॉपर जो है 3 कंपोनेंट होस्ट नेम हम दे रहे हैं, एंटर। और ये होस्ट नेम हम ETC होस्ट में भी सेट करेंगे, नॉर्मली करना चाहिए। इसका उससे पहले IP चेक कर लें, IP-BR स्पेस A, IP स्पेस -BR विदाउट ए जो है वो विदाउट हाइफन है, वो एड्रेस आप पूरा भी लिख सकते हैं, एंटर। सो इसका नेटवर्क IP एड्रेस इंटरनल जो है 112 है, अब इंटरनली 192.168.0.112 पे 0.1. लॉग इन किया था। यू कैन VI एंड सेट दैट इन ETC होस्ट। सो फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है वो लोकल होस्ट की होती हैं, 127001 और IP वर्जन 6 की एंट्री। हम पिंग करके वेरीफाई कर सकते हैं। Okay, we are getting a response. So let's check the next step. ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक होस्ट नेम हमने इंश्योर किया है कि होस्ट नेम मैंने यूनिक रखा है satkr.manoj.lab, और किसी का होस्ट नेम नहीं है। करंट रेड हैट सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन मैं प्रोवाइड करूंगा। आई विल एंटर द सब्सक्रिप्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर रूट एक्सेस है आपको, और फुल फॉरवर्ड एंड रिवर्स DNS रेजोल्यूशन यूजिंग अ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स, इसके चेक्स आगे आएंगे कि ये जैसे हमने अभी पिंग करके देखा, वो पिंग चेक आगे इस डॉक्यूमेंटेशन में है। दिस इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। ये सिंगल डॉक्यूमेंट आपको पूरा सैटेलाइट इंस्टॉल करने का स्टेप्स देता है। सो फुल फॉरवर्ड एंड रिवर्स DNS, सो यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड सो ये कंपोनेंट्स हैं। अगर इस आपके सिस्टम पे पहले से ये इनमें से कुछ भी इंस्टॉल्ड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। सैटेलाइट ये कंपोनेंट्स इंस्टॉल करेगा, अपाचे, फोरमन प्रॉक्सी, पोस्टग्रेस, पल्प, पपेट, रीडिस, टॉमकैट। मैंने बताया था सैटेलाइट एक हैवी सॉफ्टवेयर है, उसमें दो डेटाबेसेस होती हैं, पोस्टग्रेस भी और एक नॉन रिलेशन मोंगोडीबी। पोस्टग्रेस जो है, जो नॉर्मल यूजर्स सैटेलाइट में बनते हैं और जो जॉब्स टास्क, वो सारा इंफॉर्मेशन पोस्टग्रेस में जाता है। और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, उसमें RPM फाइल्स सेव होती हैं। सो उसके लिए नॉन रिलेशनल डेटाबेस आइडियल है, वो पल्प कंपोनेंट होता है। और पपेट जो है ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, लेकिन पपेट को अब रेड हैट जो है वो दे ट्राइंग टू डीकपल, हटा रहा है पपेट को, क्योंकि पपेट एक कंपेटिटर है। और रीडिस जो है वो इन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और टॉम कैट, ऑफ कोर्स टॉम कैट सॉफ्टवेयर जो है वो जावा बेस्ड है, तो जावा भी चाहिए होता है सैटेलाइट में। सैटेलाइट मल्टीपल प्रोजेक्ट से बना है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे कंपोनेंट्स सैटेलाइट इंस्टॉल करेगा। यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में सर्टिफाइड हाइपरवाइजर्स दे रखे हैं। हम जो है KVM पे इंस्टॉल कर रहे हैं, आप चाहे तो VMware पे इंस्टॉल कर सकते हैं सैटेलाइट को, या फिर पब्लिक क्लाउड AWS, गूगल क्लाउड और अज्योर पे On भी stack. इंस्टॉल कर सकते हैं। SE लिनक्स मस्ट बी इनेबल्ड। अब गेट एनफोर्स करके चेक कर सकते हैं कि SE लिनक्स इनेबल्ड है कि नहीं। सो इट Enabled. इज एनफोर्सिंग। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। सिंक्रोनाइज सिस्टम क्लॉक आपको डेट कमांड से चेक करना पड़ेगा, व्हाट टाइम इज सेट। 19th of Jan, I ठीक है, think. IST 11:33 करेक्ट टाइमिंग है।
और जब आप किसी कंपनी के लिए इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे टाइम सर्वर्स होते हैं, एनटीपी सर्वर्स होते हैं। सो Exactly. वो भी कॉन्फ़िगर किए जाएंगे। फिप्स मोड अप्लाई नहीं होता है, सिक्योरिटी का फीचर है, हम फिप्स मोड को स्किप करेंगे। So if you scroll down, आईएसएस इंटर सैटेलाइट सिंक्रोनाइजेशन, ये तब अप्लाई होता है जब आपने दो सैटेलाइट को कम्युनिकेट कराना है। अभी हम, और ये इसमें सिनारियो भी दे रखा है, जब एयर गैप्ड का मीनिंग होता है वो एनवायरनमेंट जो इंटरनेट कनेक्टेड नहीं हो, आइसोलेटेड हो, और वहां पे आपको दो सैटेलाइट्स को सिंक करना हो। तो एक सैटेलाइट का फीचर होता है इंटर सैटेलाइट सिंक्रोनाइजेशन, आईएसएस। नॉर्मली ये अभी तक के मेरे 20 इयर्स करियर में मैंने सिर्फ एक कस्टमर को यूज करते हुए देखा है, वो दैट वाज अ बैंकिंग कस्टमर, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न होता है उनका, वो मल्टीपल सैटेलाइट के लाइसेंसेस थे उनके। तो उन्होंने एक, आई वोंट नेम द कस्टमर ऑब्वियसली, उन्होंने अनियन लेयर्स की तरह से बनाया था, प्याज के जैसे लेयर्स होते हैं वैसे 7 लेयर्स बनाए थे अपने जो है बैंकिंग आईटी डिवीजन में। उसमें आउटसाइड लेयर में ह्यूमन एक्सेस था, आपको इनर कोर लेयर में ह्यूमन एक्सेस नहीं था, सब ऑटोमेटेड उन्होंने कर रखा था। एंड उसमें बाहर वाले लेयर के सैटेलाइट से इनर सैटेलाइट में इंटर सैटेलाइट सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ़िगर किया हुआ था। तो ऐसे अगर कस्टमर्स के लिए जाएंगे तो वहां पे चाहिए हो सकता है। इस कोर्स के स्कोप में आईएसएस नहीं है, सो विल स्किप दैट, विल गो फर्दर। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स में ये सारे पार्टीशंस आप अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने मशीन दी है आपको मेरे लैब में, उस मशीन में ये सारे पार्टीशन सेपरेट नहीं है। वारलॉग अलग नहीं है, वारलिब पीजीएसक्यूएल अलग नहीं है। मैंने कल बताया था, ये जो लास्ट पार्टीशन आप देख रहे हैं वारलिब पल्प का रन टाइम साइज जो है वो 300 GB तक जा सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो यू कैन इमेजिन, चेक करते हैं हमारे पास स्टोरेज कितनी है। बाकी सब इतने बड़े पार्टीशन नहीं है, वार्लिब पीजीएसक्यूएल पोस्टग्रेस को 20 GB उन्होंने दे रखा है इनिशियली, उतने में चल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने रूट पार्टीशन को 385 GB दिया है। तो ये हमारा जो है एक या दो मेजर वर्जन को सिंक करने के लिए काफ़ी होगा। हम इस पे रेल 8 भी सिंक कर सकते हैं, रेल 9 भी सिंक कर सकते हैं। अगर रेल 7 भी सिंक करने गए तो हो सकता है ये 300 से ज़्यादा स्पेस ले। तो इतना 300 GB वो तकरीबन दो मेजर रेड हैट वर्जन्स, रेल वर्जन्स के सिंक करने के लिए काफ़ी होता है। सो मैंने इसको 385 GB दे रखा है, नियरली 400 GB, तो विच विल बी सफिशिएंट। और आप देख रहे हैं बाकी सब तो इन मेमोरी फाइल सिस्टम्स हैं, /dev/dev shm/run। मैंने /var/log/var/usr कुछ भी अलग नहीं बनाए हैं, सिर्फ /boot सेपरेट है, बाकी सब स्लैश के अंडर हैं। टोटल 385, विच इज सफिशिएंट। 300 GB का इसमें वार्लिब पल्प भी अकाउंट होता है, और बाकी 20-10 GB के छोटे फाइल सिस्टम्स भी इसमें अकाउंट होते हैं। सो स्टोरेज इज सफिशिएंट। आप अगर बड़ी कंपनी के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं जिसमें वो 7 रेल 8 रेल 9 सिंक करेंगे, और अब रेल 10 भी आने वाला है, अगर वो रेल 10 इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उसके पैकेजेस भी उन्हें डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आपको मिनिमम 1 TB की स्टोरेज तो देनी ही पड़ेगी वहाँ पे। सो दिस इज स्टोरेज कंसिडरेशन। कल हम डिजाइन पे बात कर रहे थे, यही चीज सैटेलाइट एडमिन्स को पहले से सोच के चलना चाहिए कि अब अगर आपने सिर्फ 200 GB दिया डिस्क स्टार्ट करने में ही, तो अगर आप रेल 8 और 9 सिंक कर रहे हैं, 200 GB में सिंक हो जाएंगे वो। फिर कल रेल 10 आएगा, अभी रेल 10 का बीटा आ चुका है, रेल 10 आएगा तो आपको वो 200 GB कम पड़ जाएगा। तो ये आपको आगे के लिए सोच के चलना पड़ेगा कितनी स्टोरेज देना है। तो यहाँ पे हमें 385 GB काफ़ी है। सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सर एक क्वेश्चन था। यस। ये वायरलिप पल्प में जो आरपीएम जो सिंक होते हैं, चाहे 7 8 या 9, हम इसको मतलब पार्टीशन जैसे वायरलिप पल्प /7 8 9 ऐसे करके सिंक कर सकते हैं कि अगर कल के डेट में स्पेस का इशू आए तो मतलब कुछ आरपीएम्स क्लियर करने पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि सर कि अब भरते जाएंगे वो स्पेस, तो हमको तो क्लियर मतलब वेयर मतलब हाउस कीपिंग तो करना होगा ना सर इसमें?
यस, हाउसकीपिंग का पॉइंट में ये, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि नहीं, आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अभी अब जब हम सिंक करेंगे तब आप देखेंगे वारलिप पल्प के पाथ में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा आरपीएम रेल 7 का है, कौन सा रेल 8 का है, कौन सा रेल 9 का है। ये एक बार आपने मेजर वर्जन सिंक किया तो ये स्टोरेज का यूसेज बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको ये पहले से ही प्लान करके चलना पड़ेगा कि हाउसकीपिंग का, सैटेलाइट की हाउसकीपिंग का दूसरा तरीका है। हाउसकीपिंग में आप जो है वो कंटेंट व्यूज को डिलीट करते हैं, पुराने कंटेंट व्यूज को, जो अच्छा, एक, तो उससे स्पेस कम हो जाता है। या एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बताने वाला कि अब आपने सही डायरेक्शन में सोचा था कि हम जब आप अभी आप रेल 7 भी रन कर रहे हैं, रेल 8 भी रन कर रहे हैं, रेल 9 भी रन कर रहे हैं, रेल 10 आ जाएगा। आपने धीरे धीरे अपने सिस्टम्स अपग्रेड किए, पैचिंग के लिए यूज करते हैं तो आप पैचिंग करेंगे, और फिर मेजर वर्जन भी अपग्रेड किए, सारे रेल 7 को आपने रेल 8 पे मूव किया, फिर इवेंचुअली 9 पे और 10 पे। तो आपका क्वेश्चन सही है कि हम रेल 7 के आरपीएम्स हटा दें सैटेलाइट में से, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वेंडर सर्टिफाइड सिस्टम्स होते हैं जो जो कि रेल के एक पर्टिकुलर मेजर वर्जन पे ही सर्टिफाइड होते हैं। अभी भी हालांकि ओरेकल और रेड हैट कंपेटिटर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्जन्स हैं, ओरेकल में भी सर्टिफिकेशन चलता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ओरेकल का रेल 7 पे ही सर्टिफाइड है अभी तक। तो कल को अगर वो सर्टिफाइड वाला वर्जन चाहिए तो आपको रेल 7 चाहिए सैटेलाइट में। तो एक बार सिंक हो गया तो हम वो मेजर वर्जन हटाते नहीं हैं सैटेलाइट में से। तो रेल 7 सिंक हो गया तो वो रहेगा। हाँ, रेल 6 खत्म हो चुका है तो ऑब्वियसली उसको तो सिंक करेंगे ही नहीं। सो इनफैक्ट अभी हम जब इसको कॉन्फ़िगर करके, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर करके, हम सिर्फ रेल 8 या रेल 9 ही सिंक, रेल 9 सिंक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट रेल 9 का है। एक चीज मैंने कल जब आपको बताया था कि सैटेलाइट सिर्फ रेल 8 पे ही इंस्टॉल होता है, और अभी के डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि मैंने 6.16 आप लोगों के साथ ही मैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले आपके साथ अभी ऊपर देखा कि वो रेल 9 पे भी इंस्टॉल होता है। हम सैटेलाइट को रेल 8 पे इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ, लेकिन सैटेलाइट सपोर्ट सारे मेजर वर्जन्स को करता है। आप रेल 7 को भी सिंक कर सकते हैं, रेल 8 को भी, रेल 9 को भी, और कल जब रेल 10 रिलीज होगा आप उसे भी इसी सैटेलाइट में सिंक कर पाएंगे। दैट्स द थिंग अबाउट हाउस कीपिंग पे हम आगे चल के एक्चुअली और डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स फॉर रेजिंग दैट पॉइंट। ओके, लेट्स मूव ऑन। स्टोरेज को हमने मीट किया है, स्टोरेज गाइडलाइंस इन्होंने दे रखे हैं। ये कुछ चीजें ये आईओ और उसके बारे में बता रहे हैं। मेरे पास जो है स्टोरेज वो स्कजी डिस्क है। अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क होती, साटा हार्ड डिस्क है, तो वो उसका आईओ जो है वो स्लो होता है साटा का, स्कजी का आईओ फास्ट होता है। सो ये पोस्टग्रेस ऑपरेशंस, इवन मोंगोडीबी ऑपरेशंस, ये आईओ सेंसिटिव है, आईओ इंटेंसिव है रादर, इसमें मेंशन किया है। तो आपकी स्टोरेज फास्ट होना चाहिए, फाइबर स्टोरेज या आइसकजी स्टोरेज या स्कजी स्टोरेज होनी चाहिए। सो मेरे हार्ड डिस्क जो है, ये सिस्टम जिस पे रन कर रहा है, इट्स स्कजी स्टोरेज, सो दैट एक्चुअली एनवीएमई स्टोरेज, वो भी इट्स अ फास्ट स्टोरेज। नेक्स्ट फाइल सिस्टम की गाइडलाइंस है, GFS2 यूज नहीं करना है, उसकी GFS2 पुराना हो चुका है। NFS अगर आप यूज कर रहे हैं कि कोई भी चीज माउंट करने के लिए, SE Linux कंसिडरेशन फॉर NFS माउंट, अगर वार्लिप पल्प NFS पे है तो आपको SE Linux का पैरामीटर एक रन करना पड़ेगा, और ये FS टैब की एंट्री दे रखी है, यू कैन स्क्रॉल डाउन, बट ये एंट्री आपको वहां देनी पड़ेगी, SE Linux कॉन्टेक्स्ट। ये आप यहाँ देख रहे हैं, SE Linux का कॉन्टेक्स्ट दिया है NFS के लिए, और फिर ये कमांड रिस्टोर कॉन रन करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे NFS स्टोरेज इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से पढ़ना है। अगर आप कहीं NFS माउंट देता है आपको आपका स्टोरेज एडमिन, तो आपको ये स्टेप्स रन करने पड़ेंगे। सो या वी कैन मूव ऑन। डुप्लीकेटेड पैकेजेस, ये सारे सेक्शंस आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं। सिंबॉलिक लिंक्स, यू कैन नॉट यूज सिंबॉलिक लिंक्स फॉर वार्लिप पल्प, ये इंपॉर्टेंट है। सबको सिम लिंक्स मालूम है? कोई सिम लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, किस कमांड से आप सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं?
एनीवन? LN-S सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट लिंक भी कहते हैं उसको। सो LN-S। एलएन कमांड से क्रिएट। सो हाँ, लिनक्स वाले लेजी टाइपिस्ट हैं, वो कमांड का नाम पूरा नहीं देते, LIN के लिंक नहीं देते। तो लिंक बनाने के लिए एलएन कमांड है, रिमूव करने के लिए RM कमांड है। सो LN-S, आप सबको RHCS से कोर्स से मालूम है कि सॉफ्ट लिंक जो है LN-S से बनता है। -S नहीं देंगे तो क्या होगा? हार्ड लिंक होता है वो, हार्ड लिंक बनेगा। बंदा है। सबको हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक के बीच में डिफरेंस मालूम है? एनीवन? हमें RHCSA के भी स्किल्स लगते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सॉफ्ट लिंक की बात आई, उन्होंने क्लियर किया कि वाले पल्प सॉफ्ट लिंक नहीं होना चाहिए। हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट लिंक का मीनिंग तो मालूम होना चाहिए। क्या हम डायरेक्टरीज पे हार्ड लिंक बना सकते हैं? ये सब प्रैक्टिस करके देखें, सब डायरेक्टरी को हार्ड लिंक करके देखें कि ये होमवर्क है अभी के लिए। ओके, सो राजीव सेज नो। कोई बनाने का ट्राई करें हार्ड लिंक डायरेक्टरी के लिए आपके लोकल सिस्टम में। आई एम श्योर आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट कोई रेल सिस्टम तो होगा। ये रॉकी लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपने रेल प्रैक्टिस करना है, ये सब कमांड्स लिंकिंग एंड सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। तो आप रॉकी लिनक्स या एल्मा लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे इस सेक्शन में रेल 9 और रेल 8 सपोर्टेड लिखा है। 6.15 तक सिर्फ रेल 8 सपोर्टेड था, 6.16 से इन्होंने रेल 9 भी सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। सो यू कैन स्क्रॉल डाउन फर्दर रोहन। सो रेल 9 एंड रेल 8, मे बी फ्यूचर में हम रेल 9 पे भी इंस्टॉल करके देख लेंगे। सो या गो ऑन फर्दर। सेक्शन 1.5 इज सपोर्टेड ब्राउजर्स। हम ब्राउजर भी यूज करेंगे क्योंकि GUI पे लॉगिन करना है। अब यहाँ मेन एक्शन स्टार्ट होता है इस डॉक्यूमेंटेशन में पोर्ट एंड फायरवॉल से। अब थोड़ा और फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे, पोर्ट नंबर्स मेंशन किए होंगे, उसके बाद जो है वो कमांड्स आएंगी। ये सारे पोर्ट नंबर सैटेलाइट यूज करेगा, सैटेलाइट सर्वर का इनकमिंग ट्रैफिक। 53 इज DNS पोर्ट, TCP UDP दोनों। 67 69 DHCP TFTP पोर्ट्स। 443 सिक्योर पोर्ट HTTPS और 443 80। सो ये आपको फर्दर एक्चुअली राइट वाला स्क्रॉल यूज करें क्योंकि ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो नहीं नहीं, लेफ्ट वाला नहीं, टोटल राइट वाला। दिस वन। सो दीज आर पोर्ट नंबर्स। आई होप कि नॉर्मल पोर्ट नंबर सबको याद हैं कि अपाचे का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है और सिक्योर पोर्ट क्या होता है, DNS DHCP के पोर्ट्स। अभी हमने SSH किया था तो वो SSH एक्सटर्नल पोर्ट मैंने 2222 दिया हुआ था, लेकिन SSH का डिफॉल्ट पोर्ट आप सबको मालूम है 22 होता है। ये सैटेलाइट आउटगोइंग ट्रैफिक के पोर्ट्स भी दे रखे हैं। ये इनमें से कोई पोर्ट अगर आपके नेटवर्क पे ओपन नहीं है तो आपको नेटवर्क एडमिन या फायरवॉल एडमिन से वो पोर्ट्स ओपन कराने पड़ेंगे। सो अभी मेरा जो है नेटवर्क जो है फ्लैट नेटवर्क है, 192.168.0 का नेटवर्क है। तो इसमें पोर्ट्स जो है कोई ब्लॉक्ड नहीं है इंटरनली। सो डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सारे पोर्ट आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए चाहिए। एको 53। सो इनेबलिंग कनेक्शंस फ्रॉम क्लाइंट टू अ सैटेलाइट सर्वर। क्लाइंट से सैटेलाइट सर्वर के लिए हमें ये फायरवॉल कमांड रन करनी पड़ेगी। सो आपको ये स्टेप 1 की कमांड कॉपी करके, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, या आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली इससे पहले आप रन करके देखें, फायरवॉल CMD --- लिस्ट ऑल। लिस्ट ऑल। सो आप देख रहे हैं बीच में सर्विसेज में सिर्फ कॉकपिट और DHCP ये बाय डिफॉल्ट आती हैं। रेल 8 इंस्टॉल किया था तो ये बाय डिफॉल्ट चल रही हैं। एक्चुअली कॉकपिट सर्विस हमें ऑफ करनी पड़ेगी, मे बी, सी। और पोर्ट्स जो है अभी कोई भी ओपन नहीं है। होस्ट नेम अभी भी चेंज माय होस्ट नेम दिखा रहा है, एक बार एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करें। सो या और बैश। सो अब प्रॉपर होस्ट नेम आ गया। सो इट वाज एन आईसोर। ठीक है। अभी वो राइट क्लिक पेस्ट आप कर सकते हैं
फायरवॉल कमांड रन कर सकते हैं। एंटर। सो या लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कमांड। लास्ट में हम चल के देखेंगे ये पोर्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये सारे कमांड्स आपको एग्जाम में रन करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही होता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सब फायरवॉल सीएमडी कमांड्स एग्जाम के लिए। सो स्टेप 1 2 3। सो या कॉपी करके ये कमांड्स रन कर सकते हैं। अभी हम इससे सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, डीएनएस डीएचसीपी टीएफटीपी सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। फिर रन टाइम टू परमानेंट। और अभी आप लिस्ट ऑल करेंगे फिर से, अप एरो अप एरो। एक्चुअली मिस हो गया, मे बी टाइप वो एक्चुअली हमने एग्जिट किया था। Correct. हाइफन हाइफन लिस्ट ऑल। आई सपोज फायरवॉल सीएमडी कमांड्स ये सबको आते हैं। सर्विसेज अब वो ऐड हो गए, जो जो हमने ऐड किए थे, और दो दो पोर्ट्स ऐड हो गए, 8000 और 9090। ये दोनों टीसीपी पे रन कर रहे हैं, टीसीपी पे अलाउड है। टीसीपी यूडीपी दो जो दो फीचर्स होते हैं उसमें से हमने टीसीपी अलाउ किया है। या ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वेरिफिकेशन हमने कर लिया है लिस्ट ऑल से। Exactly. डीएनएस रेजोल्यूशन चेक करें, लोकल होस्ट को पिंग करना चाहिए, उसका रिस्पांस आना चाहिए। और अब सो रिस्पांस आया, 0% पैकेट लॉस, लोकल होस्ट पिंग हो रहा है। और वो सेकंड कमांड रन करें। वो कमेंट नहीं चाहिए, होस्ट नेम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम तक कर सकते हैं। ओके, सो वो जो है उन्होंने कमेंट दे रखा है कि होस्ट नेम क्या आएगा। एंटर। सो सैट के आर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। अब होस्ट नेम हाइफन एफ को अलग से भी रन कर सकते हैं आप। अगर जस्ट होस्ट नेम हाइफन एफ रन करें तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आएगा इस सर्वर का, satkr.manoj.lab। सो या सो ये कहाँ से, अभी के लिए ईटीसी होस्ट से दे रखा है हमने, लेकिन जब आप एक कंपनी में इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एडी सर्वर जो है वो डीएनएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। या फिर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट पे नहीं है वो अपना खुद बाइंड सर्वर बनाते हैं। आई होप आप सबने आरएससीएस में डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ा होगा, तो वो इसमें डीएनएस सर्वर में आप बाइंड यूटिल्स इंस्टॉल करते हैं। सो या नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये स्टेप 2 हम पहले से कर चुके हैं। होस्ट नेम सीटीएल सेट होस्ट नेम, वो हमने सेट के आर, डेमो सैटेलाइट हमारा होस्ट नेम दे चुके हैं। ट्यूनिंग जो है सैटेलाइट सर्वर ट्यूनिंग पे हम अभी नहीं जाएंगे, ये स्टेप्स को स्किप करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है ये ट्यूनिंग। सो ये इन्होंने बेसिकली दे रखा है, जैसे कि मैंने कल बताया था। अब यहाँ आप देख भी रहे हैं इस डॉक्यूमेंटेशन में कि 5000 क्लाइंट्स तक के लिए एक सैटेलाइट सर्वर काफ़ी है। उन्होंने रैम 20 GB और नंबर ऑफ सीपी कोर्स 4 दे रखा है। मैंने इवन डेमो एनवायरनमेंट के लिए भी 20 GB से ज़्यादा दिया है, 30 GB दिया है इस वीएम को। और नंबर ऑफ सीपीयूज जो है 8 दिया है। तो और फिर लेकिन इन्होंने अपने टेस्टिंग के हिसाब से फिर मीडियम 5000 से एक सिंगल सैटेलाइट सर्वर इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा एक्सपीरियंस से, अगर 5000 से ज़्यादा सर्वर्स कनेक्ट कर रहे हैं सैटेलाइट को तो फिर आप एक और सैटेलाइट इंस्टॉल कर लें। अब वो कंपैरेटिवली ये डिफॉल्ट मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो सिनेरियोज दे रहे हैं। ये 60,000 होस्ट तक पे रेड हैट, 60,000 प्लस तक पे भी चेक किया हुआ है इन्होंने। तो उसमें 256 GB ऑफ रैम। तो दैट विल बी रियल अ बिग कंपनी। अगर आप ऐसी कंपनी के पास काम कर रहे हैं जिनके पास 60,000 से ज़्यादा सर्वर्स हैं तो आप इस तरह का सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स 48 प्लस।
सो या हम ये कॉन्फ़िगरेशन को स्किप करेंगे। ये पपेट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, पपेट मॉड्यूल्स रन होते हैं जब अब ये हायरा जो है वो पपेट का फीचर है, तो इसको हम स्किप करेंगे। ट्यूनिंग मीडियम भी नहीं करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट जो है वो स्मॉल की है, विच इज़ अप टू 5000 होस्ट तक वो सफिशिएंट है। प्रिपेयरिंग फॉर IP6 नेटवर्क, हम IP6 नेटवर्क पे नहीं है, IP वर्जन 4 नेटवर्क पे हैं। नेटवर्किंग की नॉलेज आप सबको मालूम होना चाहिए कि दो तरह की नेटवर्किंग, IP वर्जन 4 नेटवर्किंग, IP वर्जन 6 नेटवर्किंग। हम जो है IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं जिनमें 4 ऑक्टेट होते हैं। अभी हमने जैसे IP एड्रेस एग्जांपल देखे 192.168.0.112, वो सैटेलाइट का IP है, उसमें 4 ऑक्टेट हैं। फर्स्ट ऑक्टेट इज 192, सेकंड ऑक्टेट 168, सो 192.168 का IP है। IP वर्जन 4 का IP है। IP वर्जन 6 को आप स्किप कर सकते हैं, हम ये यूज नहीं कर रहे हैं। सो IP वर्जन 6 के और इंस्टॉलिंग द सैटेलाइट सर्वर, अब हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं। सो ये पपेट फीचर, हम पपेट के कॉन्फ़िगरेशन को हम स्किप करेंगे, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं। जो लोग पपेट यूज करना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है। अब मैक्सिमम कस्टमर्स मैंने देखा है वो पपेट से मूव कर रहे हैं, अगर अभी रन भी करते हैं पपेट तो भी दे आर मूविंग अवे फ्रॉम पपेट। बहुत सारे कस्टमर्स को इनफैक्ट मैंने भी हेल्प किया है आंसिबल पे मूव करने में। कॉन्फ़िगरिंग HTTP प्रॉक्सी, अगर आपके एनवायरनमेंट में प्रॉक्सी यूज होता है, सैटेलाइट का इंटरनेट कनेक्शन प्रॉक्सी के थ्रू होगा, तो आपको प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको वो प्रॉक्सी में ये वाले URLs ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉक्सी को कंपनी पॉलिसीज कंट्रोल करती हैं, तो वो इंटरनेट पे कौन कौन से होस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको प्रॉक्सी में ऐड करने पड़ते हैं। तो ये subscription.rhsm redhat.com, cdn.redhat.com, ये subscription.rhsm, ये RHSM स्टैंड्स फॉर रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। इसके सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। CDN इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, CDN का सर्वर ऐड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट सर्वर, API सर्वर और ऐड करने पड़ेंगे आपको प्रॉक्सी में। सो हमें प्रॉक्सी को भी स्किप करना है। अब देख रहे हैं कि इन्होंने सब सिनारियोज के लिए डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, प्रॉक्सी के लिए, पपेट के लिए, लेकिन हमारे इंस्टॉलेशन पे ज़रूरी नहीं है कि सारे अप्लाई हो। पपेट और ये प्रॉक्सी नहीं अप्लाई हो रहे तो हम इनको स्किप कर सकते हैं। सो यू कैन गो फर्दर। ये प्रॉक्सी फाइल में आप प्रॉक्सी देंगे, प्रॉक्सी होस्ट नेम, प्रॉक्सी पोर्ट एंड रजिस्टरिंग टू रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। ये स्टेप आपको मैं करके देता हूँ। ओके, so I'll register. For a moment, if you stop sharing, I'll share my screen. Okay, so this is my satellite host. In fact, मेरे में भी अभी पुराना होस्ट नहीं दिखा रहा है। I'll exit and jump host. So मैं भी jump host से लॉग्ड इन हूँ। एक्चुअली मैं आपको जंप होस्ट का रिलीज वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये एक क्लाइंट है, ये 9.2 का क्लाइंट है। मैं वापस सैटेलाइट पे जाता हूँ, 192.168.0.112। मैं अपने यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ एंड sudo। सो क्योंकि सैटेलाइट अभी अगर मैं yum repo less करूं तो ये क्या कहेगा कि दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड विद एन एंटाइटलमेंट सर्वर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कमांड है? एनीवन रिमेंबर्स हाउ टू रजिस्टर अ रेड हैट सर्वर? सजेस्ट सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन मैनेजर मैनेजर रजिस्टर रजिस्टर। रजिस्टर यूजर ठीक है, आप नेम सबको पासवर्ड। सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड मालूम है, वो वो यूज करके रजिस्टर किया जाता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी रेड हैट मशीन रेड हैट पोर्टल से रजिस्टर करता है। वो कैसे पता चलता है? एक्चुअली ये रजिस्टर कमांड रन करने से पहले हम करेंगे लेस, एक फाइल होती है etc RHSM। RHSM स्टैंड्स फॉर रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट।
rhsm.conf, इसको आप लेस करेंगे तो यहाँ टॉप में ही यहाँ पे एक सर्वर का होस्ट नेम दिया होता है, ये कमेंट के बाद दिया है सर्वर होस्ट नेम इज subscription.rhsm.redhat.com। इसीलिए अगर आप प्रॉक्सी यूज कर रहे थे तो ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होस्ट को वहां पे ऐड करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये इंटरनेट पे जा रहा है रेड हैट के पोर्टल पे, पर्टिकुलरली कौन से होस्ट पे, subscription.rhsm.redhat.com। सो ये आप किस में से चेक कर सकते हैं, ये इसको लेस करके, लेस etc rhsm.com। सी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आई होप आपको ये पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। जो लोग एग्जाम देंगे उनको एग्जाम के लिए कुछ कमांड्स याद करने पड़ेंगे, वो जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, फायरवॉल सीएमडी के कमांड्स आपको एग्जाम के लिए याद करने पड़ेंगे, क्या क्या पोर्ट्स ओपन किए थे, क्या क्या सर्विसेज ऐड की थी। सो बट ये पोर्टल से वहां पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा। सो लेकिन यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। सो सब्सक्रिप्शन मैनेजर अब रजिस्टर चलाते हैं, बाय डिफॉल्ट ये रेड हैट पोर्टल से रजिस्टर करेगा। मेरा यूजर नेम, एक्चुअली मैं यूजर नेम शेयर नहीं करना चाहूंगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ स्क्रीन मूव करता हूँ, ऑफ द शेयर्ड स्क्रीन। वन मोमेंट। Just registering to the portal. Okay, so system has been registered. So जब आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर देंगे, और मैंने यूजर नेम जो है वो स्क्रॉल कर दिया अप, सो एंड उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद ऐसा कुछ मैसेज आएगा, दिस सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड विद आईडी दिस एंड रजिस्टर सिस्टम नेम इज, सो जो भी उसका होस्ट नेम है। तो अभी मैंने पहले यम रेपोलिस्ट किया था तब कुछ नहीं आया था, अभी चेक करते हैं यम रेपोलिस्ट या डीएनएफ रेपोलिस्ट। डीएनएफ की जगह आप यम की जगह डीएनएफ भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक्चुअली ये सिस्टम एक सब्सक्रिप्शन पे अटैच हो गया है, ऑटो अटैच हो गया है, और क्योंकि ये रेल 8 सिस्टम था तो इसने ऑटोमेटिकली रेल 8 के ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस रिपोजिटरीज पिक कर लिए। आप सब लोग एज अ रेड हैट एडमिन आपको मालूम होगा कि ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस रिपोजिटरीज क्या होती हैं। सैटेलाइट इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ और रिपोजिटरीज भी चाहिए होंगी, जो कि हम अभी देखेंगे। सो नाउ रोहन, यू कैन अगेन टेक ओवर, आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। So if you share Sure. repo list, yeah. Okay, yeah, repo list। अभी सिर्फ यही दो रिपोजिटरीज हैं, आप इसको एज अ रेल 8 सर्वर तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें रेड सैटेलाइट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सैटेलाइट का सॉफ्टवेयर विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल। Okay. ओके, उसके लिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो वो रिपोजिटरीज हमें चाहिए होंगी। सर एक एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक श्योर। चीज है। अगर सर ये अगर हम रेड हैट पोर्टल पे एक आईडी बनाते हैं, मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल बनाते हैं, और उसको ऐसे सब्सक्रिप्शंस के थ्रू जैसे सब्सक्रिप्शन मैनेजर से अटैच करेंगे, तो अटैच नहीं होगा यूजर नेम पासवर्ड से? या उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के लिए, जो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली आपको? ये क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ, वापस मुझे शेयर करना पड़ेगा। रोहन, आप वापस स्टॉप करें। आपका Done. क्वेश्चन है कि आपने अगर
रेड हैट पोर्टल पे यूजर नेम बनाया। ये देखो, मैं अपने पर्सनल यूजर नेम से लॉग इन करता हूँ रेड हैट पोर्टल पे, ठीक है। एक चीज, सबसे पहले तो रेड हैट पोर्टल क्या है, अगर आप redhat.com पे जाएं तो redhat.com पे ये राइट में ये लॉगिन का बटन है, लॉगिन करें। हाँ हाँ। मैं अपना पर्सनल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ अभी। हम्म, ये तलवार मनोज एंड इसका पासवर्ड, अब इस पे गए। अभी ये जो पोर्टल आपने redhat.com पे गए तो हमें जो डिजायर्ड मेनू था वो नहीं है यहाँ पे। तो ये पोर्टल नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से लॉग आउट करके आप जाओ access.redhat.com पे। एक्चुअल कस्टमर पोर्टल है access.redhat.com, ठीक है। इस पे आप ये ब्राउजर में एंटर करोगे तो ये आपको तो अपने आप लॉगिन पे लेके जाएगा। और अब ये मैं पर्सनल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ जिसमें सब्सक्रिप्शंस नहीं है कुछ भी। access.redhat.com पे लॉगिन करते ही ये सबसे टॉप में सबसे पहला लिंक आपको लेफ्ट में सब्सक्रिप्शंस का मिलता है। इसे मैंने आपको ब्राउजर में access.redhat.com टाइप करने को, इस सब्सक्रिप्शंस पे जाएंगे। इस सब्सक्रिप्शंस में यहाँ एक टॉप में लेफ्ट में सब्सक्रिप्शन है और यहाँ एक मिडिल मेनू में भी सब्सक्रिप्शंस है। इस वाले सब्सक्रिप्शन पे जो भी आपके रजिस्टर्ड सिस्टम्स होंगे वो दिखाएगा। अब क्योंकि मैंने ऑफिशियल वाले से रजिस्टर किया था वो सिस्टम, इसलिए वो सिस्टम यहाँ पे satkr.manoj.lab यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ इस लॉगिन में मैंने कोई भी सिस्टम रजिस्टर नहीं किया हुआ, क्यों? क्योंकि अभी जो नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पोर्टल में, जब जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ रेड हैट से सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, जेबॉस खरीदा है, ओपन शिफ्ट खरीदा है और ओपन स्टैक या जो जो भी चीज़ें, तो वो आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन में दिखेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये मेरा पर्सनल आईडी है, इससे कुछ कुछ भी सॉफ्टवेयर परचेज नहीं है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा है यहाँ। और जब सैटेलाइट के सब्सक्रिप्शन हैं तो वो सब्सक्रिप्शन एलोकेशंस में दिखेंगे। सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो इसलिए आप इस आईडी से, पर्सनल आईडी से, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये मैंने नॉर्मली रेड हैट की सैटेलाइट साइट पे जाके एक लॉगिन बनाया है अपना, मेरे तलवार मनोज नाम यस से। सर। सो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप ये पर्सनल आईडी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको ऑफिशियल आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ। अगेन आई टेक दैट ऑफ द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट। कि लॉगिन, ओके, ये ऑफिशियल आईडी से लॉगिन है। कहाँ पे बताया था मैंने जाने के लिए? सब्सक्रिप्शन टॉप मोस्ट लेफ्ट टॉप मोस्ट लेफ्ट सब्सक्रिप्शंस पे जाएंगे। एंड फुल सब्सक्रिप्शन। स्क्रीन के। सो ये रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट का ओवरव्यू आ गया, इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं। आप यहाँ से भी, ये कार्ड से भी सब्सक्रिप्शन सिस्टम्स पे जा सकते हैं। आई प्रेफर दिस मिडल, टॉप मिडल मेनू। यहाँ सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो जो भी आपकी कंपनी ने सब्सक्रिप्शंस परचेज किए हैं वो यहाँ दिखाएगा। आप देख सकते हैं, डेवलपर सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है इंडिविजुअल्स का भी। ये पार्टनर सब्सक्रिप्शन जैसे ये परचेज है, और ये पार्टनर सब्सक्रिप्शन, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन, ये वाला यूज करेंगे हम अभी। और मैंने बताया था, मैंने इस ऑफिशियल आईडी में रजिस्टर कर रखा है वो सिस्टम, तो वो सिस्टम्स में भी दिखना चाहिए। जब हम सब्सक्रिप्शन एलोकेशन में सिस्टम्स पे जाएंगे,
सो ये इतने सारे मेनूज हैं। आप अगर कंपनी आईडी है, सी आप व्हेन यू रीच अ पोजीशन, और इवन लिनक्स सिस्टम एडमिन भी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी आपके साथ अपने ऑफिशियल ये लॉगिन्स वगैरह शेयर करती है, तो आपको वो बहुत रिस्पॉन्सिबली वो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई सब्सक्रिप्शन इधर उधर डिलीट कर दें, ऐसा करें। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। सो उसमें आपको बहुत सारे एक्सेस मिलते हैं, ये क्लाउड एक्सेस, सब्सक्रिप्शन एलोकेशंस, RHSM, API टोकन्स। सो हम यहाँ पे सैटेलाइट पे ऑपरेट करने के लिए आपके पास पहला तो यहाँ मेन में सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन रजिस्टर होना चाहिए, और जो भी सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है, वो है JBoss, OpenShift, OpenStack, वो सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाएगा। उन सब्सक्रिप्शंस को आप या तो अपने सिस्टम्स को डायरेक्टली इधर रजिस्टर करके यूज कर सकते हैं, या फिर इन सब्सक्रिप्शंस को आप सैटेलाइट को एलोकेट कर सकते हैं। वो सैटेलाइट को जब एलोकेट करेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन फिर सैटेलाइट के थ्रू मैनेज होंगे आपके एनवायरनमेंट में। वो सैटेलाइट को एलोकेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ये सब्सक्रिप्शन एलोकेशंस में। सब्सक्रिप्शन एलोकेशंस में आप देख रहे हैं अभी कोई सब्सक्रिप्शन एलोकेशन नहीं है यहाँ पे। मैं एक सब्सक्रिप्शन एलोकेशन क्रिएट करूंगा, न्यू सब्सक्रिप्शन एलोकेशन, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, स्टार्ट किया। अब देख रहे हो एक्चुअली मेरे जो हिस्ट्री में ये आते हैं, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो मैंने इतने सैटेलाइट पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, SAT4, सैट मनोज, SAT5, SAT6, 7, 11। तो मैं एक नया सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन बना रहा हूँ, SAT-KR। वो सब्सक्रिप्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने SAT-KR दे दिया। इसका टाइप कौन सा देना है, सैटेलाइट के वर्जन्स लिस्टेड हैं, जिस वर्जन का आप सैटेलाइट रजिस्टर कर रहे हैं वो टाइप आप दे सकते हैं पोर्टल पे। हम अभी पोर्टल पे लॉग इन है, सो ये 6.16 का वर्जन का हम सैटेलाइट बना रहे हैं यहाँ पे। सो एक्चुअली मैं पूरा नाम दे देता हूँ इसका, तो ताकि, क्योंकि ये कोलीग्स को भी दिखते हैं ये सब्सक्रिप्शन, तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये मनोज ने रजिस्टर किया है। सो क्रिएट, ये सब्सक्रिप्शन मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसका टाइप जो है यहाँ पे 6.16 है, आप चेंज भी कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, बट हमने क्योंकि सैटेलाइट 6.16 इंस्टॉल किया है तो यही करना है अभी, तो यही सब्सक्रिप्शन रखेंगे। और अब जैसे मैंने बताया था, जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिस्टेड हैं वही सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। उन सब्सक्रिप्शंस में से आप ऐड कर सकते हैं जब ये ब्लू बटन क्लिक करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन। ऐड सब्सक्रिप्शन में जो, हाँ, मेन सब्सक्रिप्शन में दिखा रहा था वो सभी सब्सक्रिप्शन हैं यहाँ पे। सब्सक्रिप्शंस की क्वांटिटी होती है, स्पेशली कुछ बीटा वाले सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, तो दैट्स फाइन। फिर भी आप सैटेलाइट को एलोकेट करने के लिए कुछ लिमिट दे सकते हैं, 10, 20, 50, कितना अनलिमिटेड में से कितना भी दे सकते हैं हम। ये जो है कंपनी के शेयर्ड सब्सक्रिप्शन हैं। सो दैट मीन्स कि ये, अगर आप एक से ज्यादा सैटेलाइट इंस्टॉल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सारे सब्सक्रिप्शन एक ही सैटेलाइट को दे दें। सैटेलाइट वही सब्सक्रिप्शंस मैनेज कर पाएगा जो आप पोर्टल में उसको एलोकेट करोगे। तो यहाँ अभी कोई भी सैटेलाइट, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं था, मैंने नया सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया SAT-KR से। अगर मुझे सेकंड सैटेलाइट इंस्टॉल करना है, सैटेलाइट 2, तो उसके लिए मैं कुछ सब्सक्रिप्शंस पोर्टल पे बचा के रखूंगा, ये सारे के सारे इस सैटेलाइट को एलोकेट नहीं करूंगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें से मुझे कौन कौन से चाहिए, मान लो ये बीटा एक्सेस का दे देते हैं कुछ 10, डेवलपर सब्सक्रिप्शन दे देते हैं 7 में से 2। ये एक्चुअली ये मल्टीपल परचेज किए हुए हैं डेवलपर सब्सक्रिप्शन में, एक्चुअली इसके चार्ज नहीं होता है डेवलपर सब्सक्रिप्शन का, तो हमने इसमें से 2 एलोकेट कर दिए। पार्टनर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अनलिमिटेड है, मैं इसमें से 10 दे देता हूँ अनलिमिटेड में से। और पार्टनर सब्सक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसमें से 5 में से 2 दे देता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप सारे एलोकेट कर देंगे तो फिर वो दूसरे सैटेलाइट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने 5 में से 2 दिए यहाँ पे। सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन, ये भी मैं 2 दे देता हूँ। वर्चुअलाइजेशन मैनेजर फिलहाल नहीं चाहिए, फिर भी 1 दे देते हैं इसमें से। और IBM पावर के भी 10 हैं, IBM पावर भी नहीं चाहिए। तो मैंने कौन कौन से सब्सक्रिप्शन दिए हैं, जिस जिस में मैंने क्वांटिटी मेंशन करी है, सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन मेरे सैटेलाइट को आएंगे। कल मैंने बताया था ये सब्सक्रिप्शंस कैसे मिलेंगे सैटेलाइट को, एनीवन रिमेम्बर्स?
किसी को याद नहीं है, मेमोरी रिफ्रेश करें। ओके, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में आएगा, आपको क्लिक करेगा। लेट मी चेक चैट, किसने लिखा है। सर ये इंटाइटलमेंट जो है, ये या इंटाइटलमेंट का मतलब है कि एक बार में इतने ही होस्ट कनेक्ट हो पाएंगे। यस, करेक्ट करेक्ट। मतलब सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन में दिए हैं तो दो, मान ली यहाँ पे दिए सब्सक्रिप्शन दो, मतलब एक बार में दो होस्ट कनेक्ट कर पाएंगे इसके फीचर। अगर मान लिया तीसरा कनेक्ट करना चाहे तो? सो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन में दो दे रहा हूँ। दो मैंने इसलिए दिए हैं एक्चुअली, एक ये सैटेलाइट के खुद के लिए, सैटेलाइट को अपना सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक। हाँ, और एक कैप्सूल के लिए, क्योंकि हम कैप्सूल सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो आप इस सब्सक्रिप्शन में या तो दो सैटेलाइट इंस्टॉल कर पाओगे, हाँ, इससे कनेक्टेड एक और सैटेलाइट कर सकते हो, या फिर एक सैटेलाइट एक कैप्सूल, या अगर इसको मैं तीन कर दूं तो एक सैटेलाइट दो कैप्सूल। हाँ, नहीं तो फिर वो होस्ट कैसे करेंगे? मतलब होस्ट अगर मान ली दो, एक सैटेलाइट एक कैप्सूल हुआ, हम्म, कैप्सूल से अगर एक होस्ट कनेक्ट रहा तो तीन हो गए। हाँ, ये होस्ट का सब्सक्रिप्शन ये वाला है, इसलिए मैंने यहाँ 10 दे दिया। अच्छा अच्छा, ये अलग है। हाँ, ये सेट होस्ट का ये सब्सक्रिप्शन अलग है। So, yeah, अच्छा, वो ये ठीक है सर। पार्टनरशिप, ये नोट्स दे रखा है ना, 500 नोट्स। तो अच्छा वो इससे, इसके थ्रू वो सैटेलाइट से आप मतलब 500 तक नोट्स आप इस सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, मतलब अगर ये क्वांटिटी से अगर एक्सीड होता है तो पुरान किसी को अनसब्सक्राइब करके मतलब सर्वर से उसको अटैच करना पड़ेगा फिर? आप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हो। कल भी आप पता नहीं आपके किसी क्वेश्चन पे मैंने ओरेकल और वो रेड हैट की राइवलरी हिस्ट्री बताई थी। अब आपने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसमें बता देता हूँ एक्सीड करने का क्या होता है। और यहाँ नहीं पे सर, भी मैं ये ओरेकल फेस और किया हूँ सर। ये फेस किया हूँ कि अगर कौन सा। कभी मतलब रेड हैट का सब्सक्रिप्शन में ये डाउट रहता है सर, इसीलिए मैं जो डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूँ एग्जैक्टली पूरा। क्योंकि नहीं, ये चीज आपने बहुत अच्छी पूछी है, और ये नॉर्मली सैटेलाइट एडमिन वगैरह, ये लाइसेंस वगैरह सब्सक्रिप्शन एक्सीड ये फेस करते हैं। क्या तो वो होता है क्या होता है कि सर कि 10 सर्वर किया तो 11वां, मतलब 500 सर्वर थे तो 501 सर्वर किया तो वो ले नहीं रहा था। तो या एक सर्वर को हटाया मैं, या तब उसके बाद फिर इसको किया तो ले लिया। तो मुझे ये समझ में आया कि उसका लिमिट पार कर गया था, तो फिर वो हम लोगों को मिला। क्योंकि ये एग्जैक्टली। देखने की ये ऑथोरिटी हम लोग के पास नहीं थी, तो हम लोगों ने ट्रिक लगाया। तो ये ऐसा कुछ है क्या? सो ये आपने अपने एक्सपीरियंस से ये क्वेश्चन आंसर कर दिया। ऑब्वियसली इससे ऊपर अगर जाएगा लिमिट, तो वो नेक्स्ट सर्वर को रजिस्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आप रेड हैट के सर्वर जो है वो बगैर पैचिंग किए चला सकते हो। आपने रेल 8 रेल 9 इंस्टॉल किया, आप उसे सैटेलाइट से रजिस्टर नहीं कर पा रहे, आपका लाइसेंस एक्सीड कर गया। अगर आपने 10 सिस्टम का लाइसेंस लिया था, आपने 11वां सर्वर बनाया रेल 8 या रेल 9, तो आप उसे सैटेलाइट से रजिस्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन एप्लीकेशन तो चला सकते हो, उस पर एप्लीकेशन रन कर सकते हो। इस मामले में आपको ओरेकल और इसका अप्रोच बताऊंगा, रेड हैट का अभी तक का। मैं आगे चल के रेड हैट का अप्रोच चेंज हो जाए तो पता नहीं। ओरेकल की लाइसेंसिंग ऐसी होती है, ओरेकल की लाइसेंसिंग से अच्छी अच्छी कंपनीज डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि ओरेकल क्या करता है, आपने ओरेकल के डेटाबेसेस इंस्टॉल किए, वो ए, जो आपके डेटाबेसेस को ऑडिट करने के लिए पुलिस के साथ आते हैं ओरेकल वाले। they will come to your premises and they will like force their way in, और वो आपके सारे डेटाबेसेस ऑडिट करेंगे। उनको कोई भी ओरेकल डेटाबेस अगर एक्स्ट्रा मिला जो लाइसेंस से बाहर है, तो वो आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं ओरेकल वाले। रेड हैट ऐसा नहीं करता, वो पुलिस के पास नहीं जाता। आप एक लाइसेंस से एक्स्ट्रा रेड हैट सिस्टम्स रन कर सकते हैं, लेकिन जैसा ये रिस्ट्रिक्शन आया, आप वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे उसको। तो वो मतलब वो पुलिस के थ्रू वो अपना फोर्स नहीं करते। लेकिन बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइसेंस को एक्सीड करें, या जो जितना लाइसेंस है उतने ही चलाने चाहिए। तो नहीं सर, चलाने चाहिए तो ऐसा, जैसे ये पोर्टल पे मुझे एक्सेस नहीं है तो कमांड लाइन पे जब सर्वर नया बने तो उसको तो देख सकते हैं कमांड से कि यस ये ऑक्युपाइड है। अब यस मुझे किसी ना किसी को पुराना को अनसब्सक्राइब करके तब इसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो हम अच्छा। एक्चुअली हम एज क्लास टाइमिंग हम क्विकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। हम इसको ये सबमिट करने जा रहे हैं पोर्टल पे। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन। अच्छा या सर, यहाँ पे जब यहाँ इंटाइटलमेंट देते हैं तो ये जो हमारा जो सर्वर जो हम लोग सैटेलाइट का बनाए हैं, तो वो एनुअली इन लोग को, मतलब जब ईयर चेंज होता है या कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक सिंक कराना पड़ता है, एंटाइटलमेंट देना पड़ता है, या कुछ ऐसा होता है कुछ इसमें एक ईयर चेंज होने के बाद?
यस ओके। आपको इस मामले में एक एक्सपीरियंस है काफी। जो रेड हैट के सब्सक्रिप्शन होते हैं वो या तो एनुअली होते हैं, हर साल पे रिन्यू होते हैं। अब पहले वो साल के मिडल में भी रिन्यू होते थे, अभी रेड हैट ने क्या कर दिया, 1 जनवरी से होते हैं, तो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाते हैं। और डिपेंड्स कि अगर वो एनुअल है, और नहीं तो 3 ईयर भी सब्सक्रिप्शन होते हैं, 3 साल तक चलते हैं, तो वो 3 साल वाला तो ऑटो रिन्यू हो जाएगा। जो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने लिया है वो आपको वापस रेड हैट से सिंक करके फिर रिन्यू कराना पड़ता है। वो कैसे देखते हैं सर? उसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर होता है। अब जब भी आप रेड हैट से कुछ खरीदते हैं तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। आप उनसे पहले से बात कर सकते हैं, और वो दे इवैल्यूएट योर सब्सक्रिप्शंस, और वो बैक एंड में होता है, वो पोर्टल में जो है रिन्यू कर देते हैं। लेकिन वो जस्ट ये चेक करते हैं कि आपने पे कर रखा है सब सब्सक्रिप्शंस के लिए। सो या अच्छा, ये इन डेट वही है क्या सर, जो यहाँ पे स्टार्ट है इन डेट है जो, ये कुछ सॉरी ऐसा? क्या? ये इन डेट इंटाइटलमेंट जो सब्सक्रिप्शन का दिखा हुआ है, स्टार्ट डेट नॉट हाँ एन देखो, इन डेट। अभी हाँ एक्चुअली ये मिडल ऑफ द ईयर है, इसका हाँ, एंड डेट जो है वो 25 का जुलाई है, 24 जुलाई, हाँ। राइट। इसका मई है। आई थिंक ये आपको अपने ऑफिशियल अकाउंट में चेक करना पड़ेगा कि आपके सब्सक्रिप्शंस कब एंड हो रहे हैं, राइट। ये सर ये फेस किया हूं मैं, इसीलिए मैं अभी जस्ट जब कर नहीं पा रहे थे तो हम लोगों ने करते करते किया, तो इसको सैटेलाइट से सिंक भी करना पड़ता है कुछ मैनिफेस्ट या कुछ, उन्होंने कहा वो सीनियर कर रहे एग्जैक्टली थे हम उस पे कुछ। जाएंगे। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि उस लाइसेंसेस मिलेंगे कैसे सैटेलाइट को, उसके लिए वो लाइसेंसेस, ये वाले लाइसेंसेस को सैटेलाइट में डालने के लिए आपको यहाँ से ये बटन क्लिक करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ये मैनिफेस्ट। अगर ये इन जीप फाइल देगा ना सर? हम्म सो ये ये जीप जिप फाइल फाइल देगा? क्रिएट कर देगा। सो मैंने एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्रिएट क्लिक किया है, आप देख रहे हो ये सिंक कर रहा है। अभी हाँ। थोड़ी देर में इनको एक्सपोर्ट करेगा और डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो ये डाउनलोड हो गया एंड इट्स अ जिप फाइल। ये मैनिफेस्ट सैट की या जो भी नाम था फाइल का, ये हाँ। डाउनलोड्स में ये जिप फाइल आ गई। अब ये तब हम यूज कर पाएंगे जब हम सैटेलाइट इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ये जिप फाइल डाउनलोड कर ली। अब हाँ। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और रोहन के स्क्रीन पे वापस चलते हैं। या रोहन आप शेयर कर सकते हैं फिर से। बिल्कुल सर। आई होप वो आपका जो है लाइसेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हो गए। ये सर, लेकिन बीच में पूछूंगा सर, एक है डाउट। या ऑफ कोर्स। सो कुछ क्वेश्चंस मैं टाइम के साथ आगे आंसर करूंगा। जैसे मैनिफेस्ट वाला मैंने पूछा था, वो किसी को भी याद नहीं था कि ये मैनिफेस्ट हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके सो मैनिफेस्ट क्लियर हो गया। अब यम रेगुलेशन हमने किया। अब हमें सब्सक्रिप्शन मैनेजर यूज करना पड़ेगा। एक कमांड होती है सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट, सो वो रन करें। लिस्ट हाइफन हाइफन अवेलेबल हाइफन हाइफन ऑल, स्पेस हाइफन हाइफन ऑल। सो ये कमांड को आप रन करेंगे तो जो पोर्टल में सब्सक्रिप्शंस हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। एक्चुअली अभी हम ये सारे सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन के अंडर में दिख रहे थे, इसमें से या तो आपको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा या फिर वो पाइप लेस करना पड़ेगा रोहन। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है आपको, इसमें से ये तो सैटेलाइट सर्च करना पड़ेगा। तो आप क्विक स्क्रॉल कर सकते हैं क्या सैटेलाइट या पाइप ग्रैब सैटेलाइट। अब बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, सो सब्सक्रिप्शन नेम, ये जो फर्स्ट वाला है इसको पूरा सर्च करें, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन को। आपको डबल कोट्स में देना पड़ेगा क्योंकि स्पेसेस हैं। आई होप ये ग्रेप वाले कमांड सबको क्लियर हैं। हम ग्रेप में डबल कोट्स क्यों लगा रहे हैं ये सबको मालूम है। अच्छा अब ये तो सिर्फ इतना ही ग्रेप होता है। मैं आपको ग्रेप का एक और स्विच बताता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। आप कैपिटल ए से आफ्टर यूज कर सकते हो, स्पेस लास्ट में ही कर सकते हो, दैट्स फाइन। स्पेस कैपिटल ए और कितनी लाइंस, सॉरी हाइफन चाहिए,
एट्रीब्यूट है तो हाइफन कैपिटल ए आफ्टर 30 दे दो, 30 लाइन्स, A30 दे दो, एंटर। तो जो सर्च किया उसके बाद की 30 लाइन्स ये पिक करके लाएगा। अब ये बाद की 30 लाइन्स में आपको ये पूल आईडी मिल गया, इस पूल को हम ऐड करेंगे। सबको पूल ऑप्शन मालूम है? एक सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट हाइफन हाइफन कंज्यूम्ड रन करें, सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट, लिस्ट कमांड एक्चुअली वो विदाउट हाइफन होता है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर की सब कमांड है लिस्ट, और हाइफन हाइफन कंज्यूम्ड ये हाइफन हाइफन के साथ होता है। हमने पहले हाइफन हाइफन अवेलेबल हाइफन हाइफन ऑल किया था, अभी हम हाइफन हाइफन कंज्यूम्ड कर रहे हैं। No अभी consumed. नो कंज्यूम्ड सब्सक्रिप्शन पूल्स, मैं आपको ये दिखाना चाहता था, अभी ये किसी पूल से अटैच नहीं है ये सिस्टम, इसलिए डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन जो, अगर रेल 8 हमने किया था तो इसने रेल 8 की ऐप स्ट्रीम और वो पिक कर ली बेस ओएस। अगर रेल 9 होता ये तो रेल 9 की ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस ये पिक कर लेता, लेकिन हमें क्योंकि सैटेलाइट की रिपोजिटरीज भी चाहिए, तो इस एक्चुअली इसमें सैटेलाइट सर्वर है कि नहीं। सो सैटेलाइट कैप्सूल तो दिख रहा है इसमें मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सक्रिप्शन में, हाँ रेड हैट सैटेलाइट भी है। सो लास्ट में एमसीटी के ऊपर आप लास्ट में देख रहे हैं, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जहां पे आप सैटेलाइट इंस्टॉल कर रहे हैं वो पूल में रेड हैट सैटेलाइट का सब्सक्रिप्शन लिस्टेड होना चाहिए। तो ये लास्ट में रेड हैट सैटेलाइट लिस्टेड है, और इससे बीच में जब हम कैप्सूल यूज करेंगे तो भी यही वाला पूल यूज करेंगे, रेड हैट सैटेलाइट कैप्सूल भी बीच में रजिस्टर्ड है मैनेज डीबी के अंडर में। सो या थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग। तो इस पूल से अटैच करते हैं। सो रोहन, आपको पूल से अटैच करने का कमांड याद है? No sir, मुझे नहीं पता। वो कमांड है सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच, सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच। ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर के सब कमांड सबको मालूम होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट, सब्सक्रिप्शन मैनेजर कंज्यूम, सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच, सब्सक्रिप्शन मैनेजर लिस्ट कंज्यूम्ड, सॉरी। सो सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच हाइफन हाइफन पूल, और ये पूल आईडी प्रिंट कर दें, पेस्ट कर दें। सिंपल कमांड्स हैं, सिंपली इस सैटेलाइट को ओके यहाँ पे इग्नोरिंग द रिक्वेस्ट टू अटैच अटैचिंग सब्सक्रिप्शन इज डिसेबल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल कंटेंट एक्सेस, सिंपल कंटेंट एक्सेस और SCA फॉर शॉर्ट, ये क्या होता है? अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सिंपल कंटेंट एक्सेस इनेबल्ड है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ने किसी सिस्टम पे ओपनशिफ्ट इंस्टॉल करना है, किसी पे जेबॉस इंस्टॉल करना है, तो उस सिस्टम पे सिर्फ जेबॉस ही इंस्टॉल होना चाहिए जिस पे जेबॉस चाहिए, जिस पे जिस पे ओपनशिफ्ट चाहिए उस पे सिर्फ ओपनशिफ्ट इंस्टॉल होना चाहिए, जिस पे आंसिबल चाहिए उस पे सिर्फ आंसिबल इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो रिस्ट्रिक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन कई बार जो बाय डिफॉल्ट रेड हैट वो रिस्ट्रिक्शन को ऑफ कर देता है, तो दैट मीन्स आप एक सर्वर पे रेल 8 के सर्वर पे आप ansible भी डाल सकते हो, और जेबॉस भी डाल सकते हो, और DNS सर्वर भी डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। तो वो रिस्ट्रिक्शन अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए दिस दिस कैन इंस्टॉल एनीथिंग, ये सिस्टम जो है वो कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है। लेट्स सी, हम डॉक्यूमेंटेशन पे आगे चलते हैं। अगर हम सिस्टम सिंपल कंटेंट एक्सेस को ऑफ रख सकते हैं या ऑन रख सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको ऑन या ऑफ का वो ऑप्शन बताऊंगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप इन इंस्टॉलेशन। मतलब सर SCA है, सिंपल कंटेंट एक्सेस इनेबल्ड है, मींस कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी। हाँ, इस सर्वर पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्चुअली रेड हैट ने क्यों लाया ये फीचर, पहले नहीं था, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो है ना उनको ये जो है टाइम लगता है कि आप एक सर्वर पे आप अटैच करो पूल से, और वो दे वांटेड कि सारे सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो, हम जस्ट सर्वर बनाएं और कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, एटलीस्ट डेव और टेस्ट एनवायरनमेंट में। प्रोडक्शन में इसको ऑन नहीं रखना चाहिए। तो वो अदरवाइज आप किसी भी सर्वर पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर। इसको एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि मैं कुछ कस्टमर्स के साथ काम किया है, वो सिंपल कंटेंट एक्सेस को वो गोल्डन पास कहते हैं। वो गोल्डन पास इज एनेबल इंस्टॉल एनीथिंग एनीवेयर। सो सो यार, लेकिन अब अभी मेरे केस में क्योंकि ऑब्वियसली
नॉर्मली आप जब अपना पोर्टल पे जाओगे तो आपको इतने सारे सब्सक्रिप्शन नहीं रहेंगे। जो आपके कस्टमर ने खरीदा है, जेबॉस परचेज किया तो जेबॉस दिखाएगा, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल आईडी है इसमें, इसलिए इतने सारे सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। सो या, सो हम और इनेबल्ड भी हैं सिंपल कंटेंट एक्सेस के साथ। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं रोहन, इफ यू गो बैक टू डॉक्यूमेंटेशन। आपने Uh, ब्राउजर शेयर yes. कर रखा है? Okay, let me share. ओके, अभी हम एटलीस्ट सैटेलाइट का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लें। Is it visible? यस, अब ये नेक्स्ट स्टेप है डिसेबल ऑल रिपोजिटरीज। अब ये वाला स्टेप रन करें। सो चैप्टर 3 पे हम चल रहे हैं सैटेलाइट के। अब ये इंस्टॉलेशन कमांड स्टार्ट हो रहे हैं। डिसेबल स्टार एंटर। सर पूल अटैच हो गया? हाँ, सॉरी, हमने पूल अटैच कर दिया था। हाँ लेकिन वो तो Command, डिसेबल कमांड चलाया, command लेकिन तो वो तो इग्नोरिंग लिख दिया था। ओ एक्चुअली वो हम अभी चेक करेंगे। सिंपल कंटेंट एक्सेस के बारे में मैं बता रहा था, दैट्स फाइन। अगर वो रिपोजिटरीज अटैच नहीं होती हैं आगे तो हमें करना पड़ेगा। सो अभी इसने सारी रिपोजिटरीज को डिसेबल कर दिया जो जो अवेलेबल दिख रही हैं इसको। सो आपको लास्ट में जाना पड़ेगा। ये डिसेबल हो गई। आप यम रेपो लिस्ट करेंगे तो जो दो पहले दिखा रहा था एपस्ट्रीम और बेस ओएस, वो भी नहीं दिखाना चाहिए अभी। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके, अभी वो दो रिपोजिटरीज भी नहीं है। हमें कौन सी रिपोजिटरीज अटैच करनी है? जो डॉक्यूमेंटेशन में दे रखी हैं। देखो सैटेलाइट पे सिर्फ यही रिपोजिटरीज इनेबल्ड होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी और इनेबल करी है, आप रेड हैट के साथ सपोर्ट टिकट रेस करोगे, वो आपसे सॉस रिपोर्ट मांगेंगे, एसओएस रिपोर्ट। एसओएस रिपोर्ट में देखा कि कोई एक्स्ट्रा रिपोजिटरीज आपने अटैच। ईपेल रिपोजिटरीज कभी अटैच मत करना सैटेलाइट से, वो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्जन क्लाश हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को मालूम हो ईपेल क्या होता है। एक्स्ट्रा extra पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज लिनक्स, Linux. EPEL। वो रिपोजिटरीज मत अटैच करना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक सैटेलाइट के वर्जन 6.16 की रिपोजिटरीज यहाँ पे अटैच हो। ओ ये तो 9 है। आपको नोट पैड में इसको 8 करना पड़ेगा। आप रेल 8 पे वाले डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, आप रेल 9 पे हो, रेल 8 पे जाओ। This one? यस, सो ये बाद में दे रखा है 3.3.2। सो ये वाला कॉपी करके आप रन कर दो एंड एंटर। अभी क्या हो रहा है, ये बेस ओएस और ऐप स्ट्रीम तो वापस इनेबल कर ही रहा है, साथ में सैटेलाइट की इंस्टॉलेशन रिपोजिटरीज भी इनेबल कर रहा है, एक सिंपल सैटेलाइट और एक सैटेलाइट मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन स्टेप्स सिंपल हैं। आप ये इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे एज इट इज तो इजीली सैटेलाइट इंस्टॉल हो जाता है। ये हम रेपोलिश करके वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया सिर्फ इन रिपोजिटरीज के अलावा कोई रिपोजिटरी एनेबल मत करना सैटेलाइट पे। सर ये रेपो लिस्ट याद रखना पड़ेगा ये दोनों एग्जाम के पर्पज से। एक्चुअली क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर रहे हो ना, वो हाँ एग्जाम हाँ। में भी अवेलेबल होता है, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं। आप वो एग्जाम में जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है वो यूज कर सकते हो। ओके, ओके, सो वो फायरवॉल वाला स्टेप भी रहेगा उस वो भी याद डॉक्यूमेंट में? रखना जरूरी नहीं है आपको। ये वो ओके। होता है डॉक्यूमेंटेशन में। मैंने एक्चुअली जस्ट डराने के लिए बोला था कि याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर अब ये। सर एक चीज, ये सैटेलाइट रिपोजिटरी इनेबल तो किए हैं, लेकिन मेंटेनेंस का कुछ स्पेशल रोल है क्या ये रिपोजिटरी का? इसका कुछ काम होता है क्या, हाँ, वो मेंटेनेंस? इसमें कैटलॉग वगैरह के क्लाइंट होते हैं, तो अच्छा। वो चाहिए होते हैं। वो मेन रिपोजिटरीज में नहीं होते। सो या आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अब हम रेल 8 के लिए ये मॉड्यूल 8 इनेबल करना पड़ेगा, DNF मॉड्यूल इनेबल सैटेलाइट 8।
सर एक यस, सर एक 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 क्वेश्चन था। या, ये कभी 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 सर, जैसे हम लोग यम रेपो लिस्ट करते हैं या कुछ यम अपडेट या कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, तो यस, मुझे हम लोग कभी वो ये नहीं दिखाता है कि आरपीएम मिसिंग है या कुछ इससे डिपेंडेंसी है। वो दिखाता है कि मॉड्यूल नहीं मिल रहा। या, और वो मॉड्यूल नहीं मिलता है तो सर उस केस में बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ से निकाले। ये सैटेलाइट्स का इशू है या, ये मॉड्यूल वो। वाला क्वेश्चन मैं अभी आंसर करता हूँ। सैटेलाइट इंस्टॉल, सॉरी सॉरी, मैं इमीडिएटली नहीं ले रहा ये क्वेश्चन। अच्छा इसको ओके सर। सैटेलाइट इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई एम कॉन्शियस ऑफ टाइम, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को क्लास फिनिश करके और भी चीज़ें शायद हो सकता है और भी क्लासेस हो। एफ ए पॉलिसी डी, ये एफ ए पॉलिसी डी पहले नहीं होता था, 6.15 से पहले नहीं था। या ये यहाँ पे आया, और ये अभी ऑप्शनल है, हम एफ ए पॉलिसी डी को यूज नहीं करेंगे। ये एक नया फीचर है, जैसे एस ई लिनक्स के एक फीचर होता है, वो अब मैंडेटरी कर दिया है। यहाँ पे ये ऑप्शनल है। एफ ए पॉलिसी डी एक नया फीचर इन्होंने बनाया है, इसमें आप एग्जीक्यूटेबल्स डिफाइन करते हो। आपको सैटेलाइट एग्जाम के स्कोप में एफ ए पॉलिसी डी नहीं है, तो हम इसको भी स्किप करेंगे। या आप अपने टाइम में पढ़ सकते हो एफ ए पॉलिसी डी, एक गूगल करके पढ़ सकते हैं एफ ए पॉलिसी डी क्या होता है। सो या स्क्रॉल डाउन। I'll come back to your module question, मॉलिश। अब सैटेलाइट के इंस्टॉलेशन पैकेजेस हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले यम अपग्रेड करना है, या डीएनएफ अपग्रेड। डीएनएफ और यम कमांड सेम है। सो यस, ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मॉड्यूल्स पे बात करते हैं। हम एक सेकेंड के लिए रोहन, वो रेल 9 के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, इससे पहले था। यार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, या ये रेल 9 का डॉक्यूमेंटेशन है। सो इसमें आपने देखा कोई मॉड्यूल नहीं है, सीधा डीएनएफ रेपो लिस्ट इनेबल्ड जो है वेरीफाई कर रहा है। सारे रेपोज डिसेबल किए, और रेल 9 के रेपोज और सैटेलाइट के रेपोज इनेबल किए, लेकिन मॉड्यूल इनेबल नहीं किया। सो मॉलिश, अभी अभी जो आप बता रहे थे कि आपने वो मॉड्यूल्स के साथ जो इशू जो है फेस किया है, रेड हैट ने आपकी बात सुन ली है। मॉड्यूल्स का फीचर जो है रेल 8 तक था, वो मॉड्यूल्स का फीचर रेड हैट ने खत्म कर दिया है। अब जो है रेल 9 से जो है वो मॉड्यूल्स यूज नहीं होंगे। रेल 7 तक मॉड्यूल्स नहीं थे। रेल 8 जब रिलीज किया रेड हैट ने, तो वो एक मॉड्यूल्स का फीचर लेके आया कि आरपीएम्स को एक मॉड्यूल्स में ग्रुप किया। लेकिन इसमें रेड हैट ने खुद प्रॉब्लम्स फेस किए मॉड्यूल्स के साथ। अभी रेल, क्योंकि हम 8 पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अब अच्छा हुआ हमने एक्चुअली 8 देखा, तो आपने एक कमांड अभी अभी जो रोहन ने रन करी थी मॉड्यूल इनेबल करने की, वो हमने करी। तो सैटेलाइट का मॉड्यूल्स को इनेबल किया हमने। लेकिन मॉड्यूल्स जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए रेड रेड हैट ने रेल 8 के बाद से मॉड्यूल फीचर खत्म कर दिया। रेल 9 में मॉड्यूल्स यूज नहीं करते हो। सो आई आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर वो आंसर तो ठीक है सर, लेकिन अगर हमारा करंट इन्वायरमेंट 8 पे है और या, वो फेस हो रहा है, तो वहां तो दिक्कत हो रहा ना सर। हम उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते और हम लोग ही को रिजॉल्व करना है। तो उस रेल 8 केस में में क्या आपको, करेंगे? तो उस उसमें केस में एक्चुअली, मॉड्यूल देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल को अगर ये एरर आ रहा है तो कौन कौन से मॉड्यूल इनेबल करने हैं या डिसेबल, ऐसा कुछ है क्या जो कि हम इशू को रिजॉल्व कर सके? सबसे इजी तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप रेड हैट के साथ केस रेज कर सकते हैं। सर सपोर्ट नहीं है सर वहां पे, वो हम लोग ही को करना है इसीलिए तो पंगा फंसता है। या आप अपने, सो वो मॉड्यूल रिलेटेड कमांड्स आपको चेक करने पड़ेंगे। मुझे ऑफ टॉप ऑफ मैं माय एरर हेड तो मॉड्यूल रिलेटेड कमांड्स याद नहीं है। आपको वो स्पेसिफिक एरर बताना पड़ेगा, तो हम ठीक ट्रबल है सर, शूट मैं कर सकते हैं। ये सर ठीक है, मैं देखूंगा, यस, बताऊंगा। ओके, ओके, वो कमांड लाइन पे वापस चलते हैं, और हाँ ये स्टेप्स पे आ जाते हैं। यस, हम सोच रहे थे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। सिर्फ वाई भी कर सकते हैं, पूरा यस जरूरी नहीं है। एसएसएच में आपको पूरा यस लिखना पड़ता राइट। है।
सो ये अभी सैटेलाइट के इंस्टॉलर पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, अभी सैटेलाइट इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो 230 पैकेजेस, तब तक थोड़ा सा आगे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। सर ये हमारा बेस ओएस को भी तो अपडेट कर रहा है, हम्म दोनों बेस ओएस और सैटेलाइट के पैकेजेस जो बैकग्राउंड में है, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर रहा यस, इसलिए हमें रिबूट करना पड़ेगा। हमने है। एक्चुअली यहाँ पे एक स्टेप जो है इसके बाद जो है वो सैटेलाइट का इंस्टॉलर पैकेज, एक्चुअली वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी, ये तो हम सिर्फ अपडेट कर रहे हैं अभी। स्टेप वन जो है ओएस को अपग्रेड कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये स्टेप टू है इस चैप्टर का, इस पॉइंट का, डीएनएफ इंस्टॉल सैटेलाइट, वो अभी सैटेलाइट का को इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली इससे आगे हम सैटेलाइट इंस्टॉलर कमांड पे चलते हैं। यस, स्क्रॉल डाउन। अब जो सैटेलाइट इंस्टॉलर कमांड आपको वो नोटपैड में बनानी पड़ेगी, इसमें एग्जांपल दिया होगा, थोड़ा आप नीचे और स्क्रॉल करें तो ये जो है एक्चुअल सैटेलाइट इंस्टॉलर कमांड है। इसको कॉपी कर लें नोटपैड में। इस कमांड में सबसे पहला जो है स्विच हाइफन हाइफन सिनेरियो होता है। जब सैटेलाइट इंस्टॉल कर रहे हैं तो सिनेरियो सैटेलाइट रहेगा, जब कैप्सूल इंस्टॉल करेंगे तो सिनेरियो कैप्सूल हो जाएगा। ठीक है, ये दो सिनेरियो होते हैं, एक्चुअली एक और भी होता है, मेनली हम सैटेलाइट या कैप्सूल सिनेरियो यूज करते हैं। इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिस कंपनी के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन नेम हम दे देते हैं। मान लो हम के आर नेट के लिए ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप के आर नेट दे सकते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन नेम दे रहे हैं हम। लोकेशन, लोकेशन जोग्राफिक लोकेशन भी हो सकता है और डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जैसे मॉलिश कल हम बात कर रहे थे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल कैप्सूल सेम लोकेशन में इंस्टॉल्ड हैं, तो ये हम दिल्ली दे सकते हैं लोकेशन। जोग्राफिक स- लोकेशन हो सकता है, या एचआर डिपार्टमेंट ऐसा लोकेशन भी दे सकते हैं। सर ये ऑर्गेनाइजेशन वो तो नहीं है, जीयूआई में जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्रिएट करेंगे दोनों मैच करना चाहिए? एग्जैक्टली exactly, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है। जीयूआई में अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन आएगा सैटेलाइट में, ये के आर नेट दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट माई ऑर्गेनाइजेशन बनता। अच्छा, मतलब और अगर वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ मैंडेटरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए अगर कुछ करते हैं तो फर्स्ट? ये इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा। इंस्टॉल करते हुए देना पड़ता है, और जब आप इंस्टॉल हो जाएगा तो नए ऑर्गेनाइजेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और लाइसेंस तो लगेगा ना सर, एक हाँ ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली है exactly. ये तो वही तो है, ध्यान देना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन हम अभी जो अभी अभी हमने मैनिफेस्ट वहाँ पोर्टल में बना के डाउनलोड करी थी, वो मैनिफेस्ट हम इस ऑर्गेनाइजेशन में अपलोड करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइसेंस्ड हो जाएगी। नए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने और लाइसेंस भी बचा के रखे हैं, अगर हम और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो उनके लिए भी नया लाइसेंस बना सकते हैं। अभी ये एडमिन यूजर नेम को सिर्फ एडमिन रख लो। सो अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर नेम हटा दो, और पासवर्ड कुछ स्ट्रॉन्ग सा वही दे सकते हैं कि आर नेट 567 एक्सक्लेमेशन, लेकिन वो भी आपको सिंगल कोट में देना पड़ेगा। क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन स्पेशल कैरेक्टर है, अदरवाइज वो वाइल्ड कार्ड समझता है उसको, इसलिए आपको सिंगल कोट में देना चाहिए। सो ये हमारी इंस्टॉलर कमांड रहेगी। ये इंस्टॉलर कमांड है। अब ये कमांड लाइन पे चेक करते हैं। सो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कमांड है यम इंस्टॉल, डॉक्यूमेंटेशन में यम इंस्टॉल सैटेलाइट या डीएनएफ इंस्टॉल सैटेलाइट, ये स्टेप टू है, राइट। डीएनएफ और यम एक ही बात है। जो यम जो है वो, क्योंकि उसको उन्होंने इम्प्रूव किया था, यस कर सकते हैं, तो उसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया डीएनएफ। डीएनएफ का फुल फॉर्म होता है डैंडिफाइड यम, सो वो एक्चुअल में यम ही है। तो यम और डीएनएफ सेम, एक ही बात है। सो ये सैटेलाइट इंस्टॉलर इंस्टॉल हो रहा है।
अब ये इंस्टॉलर कहाँ से आया? जो रेपोज, जो सैटेलाइट के रेपोज हमने ऐड किए थे, उससे ये सैटेलाइट इंस्टॉलर आया। अगर वो रेपोज नहीं होंगे तो ये सैटेलाइट इंस्टॉलर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो रेपोज कब नहीं होंगे? जब आपके पास सैटेलाइट का लाइसेंस नहीं है। तो ऑफ कोर्स सैटेलाइट का लाइसेंस होना चाहिए। तो अम, ये एक मिनट लेगा ये कमांड, सो 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। मैं सोच रहा था हम वो मॉड्यूल्स के लिए सर्च करने पे जाएं कि नहीं जाएं, बट क्योंकि सी फ्यूचर में मॉड्यूल्स हट गए हैं तो इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। मौलिश, अब आप अपने कस्टमर को ये कहें कि सारे रेल 8 को रेल 9 पे अपग्रेड कर लो, ऑल द मॉड्यूल सिनारियो इज डन विद, देन तब मॉड्यूल्स यूज नहीं होंगे। आप देख रहे हो, हमने रूबी की बात की थी, ये कितने सारे रूबी जेम्स इंस्टॉल कर रहा है। सो सैटेलाइट जो है वो रूबी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए रूबी जेम्स इंस्टॉल हो रहे हैं। सर बहुत सारे एच रिपोजिटरी हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स जो होते हैं ना, हम्म। सैप हाना का, वो यूज हो हाँ, रहे थे सर। तो वो बहुत जगह नहीं करने देते सर, रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। तो वहां पे एरर हम लोग को बहुत टिपिकल पड़ जाता है रिजॉल्व करना। वो सैपाना क्लस्टर्स रेल 8 पे चल रहे हैं। हाँ सर, 8 पे है। ओके। वो भी 8.6, वो 8.10 पे नहीं ले आने देते हैं वो इसको, वो पर्टिकुलर ये पैचिंग में। या मेन सर ये क्लास ज्वाइन करने का वही प्रॉब्लम था कि इतना सरदर्द हो गया है सैटेलाइट, क्या बताया सर। हमेशा पैचिंग में फंस जाता है, प्रोडक्शन का डाउन टाइम एक्सी पता है, एक्सलेशन आती है तो नहीं कर पाते। और वही सर ऐसो 100 रिपोर्ट दो, वो कहेंगे कभी ये नहीं है, लेकिन बीच में खेलते रह रहे, कुछ मिलता नहीं है। आई अंडरस्टैंड वो। और ये सर प्रॉब्लम कब से हुआ रेड हैट के साथ, अपना एक्सपीरियंस है सर कि जब वो आईबीएम टेक ओवर की ना रेड हैट को, तब से ही प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। पहले सर एग्जैक्टली। सॉल्यूशन मिलता था सर। ये क्या एग्जैक्ट सर, मेरा गलत है एक्सपीरियंस सर कि आप बता सकते हैं ये। नहीं, मैं भी इको करूंगा आपका, हाँ। अग्री करूंगा आपके एक्सपीरियंस से। अम, अ, लेकिन खैर हम, आई नो माई वे, क्योंकि मैं इंटरनली मैंने हाँ। रेड हैट के साथ बहुत काम किया है। तो हाँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो फोन पे जब फोन उठाएंगे तो आपको क्या आंसर करेंगे। हाँ। तो मतलब रेड हैट का सपोर्ट तो इट फॉलोज द सन। तो हाँ। हम जब हम कॉल करते हैं तो इंडिया टाइम में तो कॉल इंडिया में आती है। तो वो एक्चुअली मैं आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ व्हाइल दिस इज इंस्टॉलिंग, कि हम जब जब अगर कहीं यूरोप रीजन में कॉल जाती है तो वो ऐसे एड्रेस करते हैं, हाय मिस्टर तलवार, हाउ मे आई हेल्प यू। जब जो नॉर्डिक रीजन्स में जाती है, नॉर्वे और वो साइड पे, तो वो ऐसा कॉल आंसर करते हैं, हाय डियर, हाउ मे आई हेल्प यू। एंड जो यूएस में जाती है वो फर्स्ट नेम से, हाय मनोज, हाउ मे आई हेल्प यू। जब इंडिया में कॉल लैंड होती है, हाय सर, हाउ मे आई हेल्प यू। मुझे समझ नहीं आता, फर्स्ट नेम से एड्रेस करना चाहिए हमें, वो मेंटालिटी जो है। बट या तो मैं आपके क्वेश्चन का बता रहा था, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं बहुत सारे लोगों को इंटरनली रेड हैट में जानता हूं, तो मैं सीधा उनको फोन लगाता हूं। मैं इवन सपोर्ट नंबर भी कॉल नहीं करता। उनको कहता हूँ कि हाँ ये इसको एस्केलेट करो, हम्म। या फिर वो कनेक्शंस आपको बनाने चाहिए ऐसा। बट नॉर्मली रेड हैट सपोर्ट अच्छा है, वो आप जो भी हाँ। केस रेस अच्छा। करेंगे वो आपको हाँ। विद इन टाइम SLA वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, जस्ट जोक्स अपार्ट। हम्म। आप ये पैकेजेस के नंबर से ही सोच सकते हैं सैटेलाइट कितना हैवी सॉफ्टवेयर है। इसमें ये डेटाबेसेस भी इंस्टॉल कर रहा है। अगर अगर आप जेबॉस इंस्टॉल करते हैं या आंसिबल इंस्टॉल करते हैं, तो जेबॉस का आंसिबल का इंस्टॉलेशन सिंपल, आंसिबल पैकेजेस इंस्टॉल, आप आंसिबल कोर इंस्टॉल करें या इंस्टॉल आंसिबल, उतने में आंसिबल अवेलेबल हो जाता है। जेबॉस का थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत सारे वर्जन, या तो जिप को अनजिप करते हैं जेबॉस में, या वो भी यम से भी इंस्टॉल हो सकता है।
और ये डेटाबेस अगर आप इंस्टॉल करते हैं, माई एसक्यूएल का सर्वर इंस्टॉल करते हैं या हमारे डीबी, तो वो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लगती है। ये सैटेलाइट आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो सैटेलाइट का कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, जो इंस्टॉलेशन कमांड अभी अभी हमने बनाई है, एक्चुअली पहले स्टेप्स पे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन में आई थिंक वो भी कर्नल भी अपग्रेड हुआ है, तो हमें एक बार रिबूट कर लेना चाहिए ये इंस्टॉलर रन करने से पहले। सो यू कैन, shall I go ahead and reboot? या रिबूट या इनिट 6 जो आपको पसंद हो। सो पिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीएम है तो जल्दी वापस आना चाहिए। सर एक क्वेश्चन था। या ये जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं रेड सैटेलाइट को, तो ये ओएस के साथ साथ सैटेलाइट पैकेज को भी इंस्टॉल कर रहा, यस अपग्रेड कर रहा। यस लेकिन ये माइनर अपग्रेडेशन जो चल रही है, यस लेकिन इन केस अगर ऑलरेडी है और हमें सैटेलाइट सर्वर को भी पैच करना है और सैटेलाइट को भी पैच करना है, तो इन केस में ये स्टेप तो यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो अरे अलग चीज हो। हाँ, ये मेरे दिमाग में था आपको ये बात पहले से बताने के लिए, थैंक्स, आपने मुझे रिमाइंड कराया। सैटेलाइट को पैच करना इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। सैटेलाइट की पैचिंग एक्चुअली इज अपग्रेडिंग सैटेलाइट। तो अगर कोई नया वो वर्म आया, कोई घोस्ट वायरस या कुछ भी, तो सैटेलाइट को वो सिर्फ वही अप्लाई नहीं करना है, मैंने बताया था। सैटेलाइट को अपग्रेड करने का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और उसके लिए मैं आपको वापस डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाऊंगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन सो ओएस रिलीज, अच्छा यहाँ पे 8 पॉइंट, आप एक रीजन ये दे सकते हैं, आप अभी भी 8.6 पे हैं। रेड हैट ने ये अनाउंस किया है कि 8.10 के बाद वो 8 का और माइनर वर्जन नहीं लाएंगे, 8.11 नहीं लाएंगे, क्योंकि अब वो 10 पे काम कर रहे हैं। लेकिन तो सर हमारा जो एक दूसरा इन्वायरमेंट है जो 8.10 है, ऑलरेडी है, उस पे सैटेलाइट डिप्लॉयड है, लेकिन 6.14 वन ठीक है। फोर या हाँ, अब उसको अपग्रेड नहीं करना है, पैच करना है। तो अब कैप्सूल भी है दो सर, तो अब वो दो कैप्सूल और ये करना है, अब मुझे ही करना है। तो ओके। सर उस केस में हम बोल वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते सर, एकदम नहीं। वो भी दैट्स करना फाइन। चाहते, तो उस केस में हमें तो मुझे उसके साथ जितने भी रिलेटेड नोड है, करीब 400 सर्वर है, वो तो पैच कर देंगे सर, अगर सैटेलाइट और कैप्सूल का सिंक करने के बाद। लेकिन पहले तो सैटेलाइट और कैप्सूल को पैच तो करना होगा। यस, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाऊंगा। सो हम पहले ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये कमांड जो आपने बनाया, एक चीज हमने रीबूट कर लिया। अब इससे पहले कोई स्टेप रह तो नहीं गया इस कमांड से पहले? आई थिंक हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए, एक बार स्क्रॉल अप करके देख लें। सो या ये हमने लास्ट स्टेप्स रन किए थे, डीएनएफ अपग्रेड और डीएनएफ इंस्टॉल सैटेलाइट। ये करने के बाद हमने रीबूट किया है, और ये सैटेलाइट इंस्टॉलेशन कमांड रन करने जा रहे हैं। जब ये कमांड कंप्लीट होगी, तो एक्सपेक्टेशन है कि सैटेलाइट का यूआई जो है आ जाना चाहिए, जो ब्राउजर में सैटेलाइट का पेज खुलना चाहिए। ठीक है, ये कमांड को हम रन, इससे पहले आप एक्चुअली एक कंट्रोल सी करो एक बार, कंट्रोल सी। ये सबसे लंबी कमांड है, इससे पहले ना टाइम लगा दो। टाइम से आपको पता चलेगा कि वो कितना टाइम लिया ये कमांड ने रन करने में। टाइम एक, मैं काफी बार ये टाइम कमांड यूज करता हूँ। तो किसी भी कमांड से पहले आप टाइम कमांड लगा दोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना टाइम लेती है। एंटर। ठीक है, ब्राउजर पे वापस चलते हैं। जो अभी मॉलिश ने क्वेश्चन पूछा, ये पपेट के मॉड्यूल्स चल रहे हैं। सैटेलाइट इंस्टॉलेशन इज एक्चुअली थ्रू पपेट। जो अभी हमने ये कमांड रन की है, वो पपेट के मॉड्यूल्स को रन कर रहा है। सो हम एक और टैब लेके रोहन इसमें सर्च करें वापस रेड हैट सैटेलाइट इंस्टॉलेशन। Installation guide. इंस्टॉलेशन इज फाइन, ये गाइड ठीक है, ये गाइड, दैट्स फाइन। तो दोनों में चैप्टर 2 या 3 में से कोई सा भी ले लें, वापस हम उसी तरह फॉलो करेंगे। 6.14 का वर्जन सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली 6.15 पे जाएंगे, क्योंकि 14 के बाद 15 पे आप जाना चाहेंगे, या 16 पे, जिस पे भी कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
सर लेस देन प्रोडक्शन सर्वर से एक वर्जन नीचे, प्रोडक्शन 6.16 है तो 6.15 तक ही रहे, 14 अभी है तो 15 पे जाएंगे सर, या मेक 14 को ही सेंस, पैच यस, करेंगे। मेक सेंस। तो उस पे अपग्रेड करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं 6.15, और आपको अपग्रेड करने के लिए मैं बताता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके अपग्रेड्स के डॉक्यूमेंट आएंगे, और स्क्रॉल और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, अपग्रेड, ये वाला कनेक्टेड वाला जो पहला है, अपग्रेडिंग कनेक्टेड रेड हैट सैटेलाइट टू 6.15, ये सेलेक्ट करेंगे। सो आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नॉर्मली जो बड़े कंपनीज होती हैं मॉलिश, वो रेड हैट कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं इस तरह के अपग्रेड करने के लिए, लेकिन आप ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, आपके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप डिट्टो ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, और प्रोवाइडेड कि आपका सैटेलाइट पोर्टल से कनेक्टेड है। फोटोज कनेक्टेड है सर। ठीक है, सो ये प्री रिक्विजिट्स आपको चेक करने पड़ेंगे सब। अच्छा, एक एक चीज सर, जैसे हम लोग क्लस्टर के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं सर, या अगर हम लोग क्लास अगर पीछे चल रहा है तो सर ठीक है बात करते हैं, नहीं तो बाद में बात करेंगे इसकी। या हाँ कमांड लाइन चेक कर लेते हैं कि वो अभी भी रनिंग है। हाँ 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 या हाँ, सो ये आप देख रहे हैं कि ये पपेट के मॉड्यूल्स चल रहे हैं। सो सर क्लास सैटेलाइट और कैप्सूल को पैच करने से पहले, जैसे क्लस्टरिंग में हम लोग होते हैं कि प्राइमरी नोड को नहीं पैच करते हैं पहले, पहले सेकेंडरी लोअर से टू अपर जाते हैं पैचिंग में, रिबूट करते हैं, देन गोज टू यस, फर्स्ट प्राइमरी। उसी यस, तरह यहाँ पे सर सैटेलाइट और कैप्सूल में हो गया सर, सैटेलाइट तो मेन हो गया, कैप्सूल को पहले पैच करके ये करेंगे, या उसकी डायरेक्ट सैटेलाइट को पैच करेंगे फर्स्ट, कि रिकवरी आसान, मान लिया सर फंस गया पहले बात कहीं तो। सैटेलाइट, एक्चुअली मैं जस्ट एक मैसेज लिख दूं, थैंक्स। सो इस पैचिंग में आपको सैटेलाइट को पहले पैच करना है। सो और उसके बाद जो कैप्सूल सर्वर है, सी कैप्सूल इज नो इशू। कैप्सूल को तो आप, अगर कैप्सूल डाउन भी हो जाए तो आप नया कैप्सूल खड़ा कर सकते हैं, बट बिल्कुल वो सैटेलाइट से सिंक होने का जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। बाकी तो आपको कैप्सूल के लिए जो रेल 9 जो भी ओएस इंस्टॉल करना है, और सिंपल सैटेलाइट इंस्टॉलर हाइफन हाइफन सिनारियो कैप्सूल, और जो ऑप्शंस के साथ चलाना है, तो कैप्सूल इज नॉट एन इशू। मेन अपग्रेड जो है वो सैटेलाइट का होता है, तो प्राइमरी पहले आप सैटेलाइट को अपग्रेड करेंगे। कुछ बैकअप्स या प्री मतलब होता है सर कि बैकअप लेके रखना, या कुछ ऐसा कुछ जो आपके कि कंपनी ने स्नैपशॉट वगैरह प्रोवाइड किए हैं, आपको नहीं स्नैपशॉट सर, लेना पड़ेगा, फिजिकल है और सर, फिजिकल है सर। ओके, फिजिकल सर्वर है। वो तो वो भी लेगेसी सर्वर है सर। ओके, आई सी। सो सैटेलाइट बैकअप की कमांड होती है, ऑफ कोर्स, वो सैटेलाइट मेंटेनेंस, द कमांड इज सैटेलाइट मेंटेनेंस एंड बैकअप। और ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आपको बैकअप भी लेना होता है सैटेलाइट का। हाँ, तो इसीलिए मैं पूछा सर, वहां पे जो रिपोजिटरी थी मेंटेनेंस, तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये रिपोजिटरी मेंटेनेंस के लिए यूज तो नहीं होती है। सो वो बैकअप के टूल्स भी होते हैं। होते हैं ना सर? Yeah. So कमांड इज सैटेलाइट हाइफन मेंटेनेंस एंड स्पेस बैकअप। आप वार्म बैकअप भी कर सकते हैं और कोल्ड बैकअप भी कर सकते हैं। सर एक बार देखेंगे सर, टाइम मिलेगा तो उसमें। यस, वो इस कोर्स में ऑब्वियसली मुझे वो लास्ट की तरफ आता है जब कोर्स कंप्लीट करने वाला होता है, ओके सर। लेकिन हम उससे पहले देख सकते हैं, दैट्स फाइन। सर वो आप बैकअप जो है वो आरपीएम्स का मतलब रेपो का बैकअप होगा या कंप्लीट सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप होगा? वो बैकअप कमांड में ऑप्शंस होते हैं कि आप फुल बैकअप लेना चाहते हैं या इंक्रीमेंटल बैकअप लेना चाहते हैं, वार्म बैकअप लेना चाहते हैं, कोल्ड बैकअप लेना चाहते हैं, कि सैटेलाइट चलता रहे तब बैकअप लेना है, या सैटेलाइट की सर्विसेज को शट डाउन करके बैकअप लेना है। जो रिलायबल बैकअप होता है वो कोल्ड बैकअप होता है, सैटेलाइट की सर्विसेज को शट डाउन करके बैकअप लेना चाहिए। आप जो है ये अपग्रेड कब प्लान कर रहे हैं? इन नियर फ्यूचर, विद इन वीक्स या नेक्स्ट मंथ, या so, आपने आंसर नहीं किया। सर मॉडल का जो बात कर रहे थे, यस,
कॉर्नेल का तो मॉड्यूल है ना, वो तो है। मतलब ये जो मॉड्यूल का बात कर रहे हैं ये अलग है, ये कॉर्नेल का हाँ, मॉड्यूल वो अलग है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। कर्नल मॉड्यूल अलग चीज है, और जो ये आरपीएम मॉड्यूल्स ये अलग चीज है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आरपीएम मॉड्यूल सिर्फ रेल 8 में ही थे, रेल 8 से पहले रेल 7 में मॉड्यूल्स नहीं थे। और फिर आगे चल के रेल 9 में से भी उन्होंने आरपीएम मॉड्यूल्स हटा दिए, रेड हैट ने हटा दिए हैं। ये हम कर्नल मॉड्यूल्स की बात नहीं कर रहे। कर्नल मॉड्यूल्स आप अलग कमांड से देखते हैं। उसके लिए मोड प्रोब कमांड होती है एक। हाँ, मोड वो तो प्रोब इंस्टॉल करने के लिए एलएस मोड है, एलएस मोड वो से देख देख सकते हैं, लीजिए। मोड प्रोब से देख सकते हैं। वो जो लोग कर्नल कंपाइलेशन वगैरह करते हैं वो उनसे डील करते हैं, एलएस मोड या अगर पैरामीटर्स आप देख रहे हैं कौन कौन से। लेकिन ये मॉड्यूल जो है, अभी जो डीएनएफ मॉड्यूल इनेबल की जो कमांड थी, ये जी। अलग थी। राइट। आप देख रहे हैं ये तकरीबन लास्ट स्टेप्स पे। ओके, मलिश, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप अपग्रेड कब प्लान कर रहे हैं सैटेलाइट का? सर फरवरी में हम लोग प्लान, मैं एक और लड़के हैं, हम लोग को मिला है कुछ ओके। response। लेकिन सर ये स्नैपशॉट वहां पे एक सीनियर, मतलब थोड़ा आउट ऑफ सीनियरियो है सर। ये एक्चुअली सर्वर ना रेड हैट वर्चुअलाइजेशन मैनेजर में, हम्म। इंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन मैनेजर में, हम्म। वहां पे स्नैपशॉट नहीं लेते हैं किसी चीज का, क्योंकि स्पेस क्रंच है। वो नेटैप और कॉमवोल्ट वहां चलता है, यस। कॉमवोल्ट चलता है एग्जैक्टली exactly। तो ओके। कॉमवोल्ट से हम सर्वर का तो कंप्लीट बैकअप रख सकते हैं, और उसको इन केस अगर कुछ पंगा हुआ तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं एज ए स्नैपशॉट। वो रिलायबल नहीं है, रेड हैट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको नेटऐप या उनसे सपोर्ट मिलता हो तो अलग बात है, लेकिन रेड हैट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। रेड हैट का बैकअप का प्रॉपर तरीका सैटेलाइट मेंटेनेंस कमांड से ही है। आपको ठीक है सैटेलाइट मेंटेनेंस बैकअप, और दो कमांड्स हैं, सैटेलाइट मेंटेनेंस बैकअप, सैटेलाइट मेंटेनेंस रीस्टोर। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से लैब बनाएं, उस लैब में 6.14 इंस्टॉल करें सैटेलाइट, और उसको अपग्रेड करके देखें। जैसे अभी हम 6.16 इंस्टॉल कर रहे हैं, इसी स्टेप से आप 6.14 भी इंस्टॉल कर सर, सकते हैं। उतना उतना नहीं है सर, उतना चीजें नहीं मिलती, बस उसी को करना है। मतलब वहां पे इतना स्पेस का क्रंच है और इतना मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब हम लोग इसी हाँ ये है कि टाइम मिल जाएगा, अगर कुछ फटता है तो रिकवर का टाइम मिल जाएगा, प्रोडक्शन नहीं है। तो वो ओके। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इन्वायरमेंट अभी जस्ट अभी हम लोग को मिला है। तो इसीलिए सर थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सैटेलाइट में कुछ ए पता है, बी नहीं पता है, सी पता है, डी नहीं पता है, कुछ रियली कुछ पता ही नहीं है। तो उस केस में मतलब स्टेप बाय स्टेप जाए कि फटे नहीं, क्योंकि 500 सर्वर उससे अटैच्ड है, और ये अलग अलग चीजों का डिपार्टमेंट का है, और यूजर ऐसे हैं जो बवाल कर देते हैं तुरंत छोटी सी चीजों पे। ऑब्वियसली ये सब चीज आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। जो अब आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि कैसे उस अपग्रेड को अप्रोच करना है, राइट? थोड़ा सा तो सर ये सैटेलाइट के साथ लिंकअप समझ में आ गया। ओके। अब आपने देखा ये तक 10 मिनट से कम में जो है सैटेलाइट आपका इंस्टॉल हो गया। 9 मिनट 25 सेकेंड एक एग्जैक्ट, हमारा थोड़ा सा ऊपर हुआ है क्लास टाइमिंग से। हम चेक करते हैं कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए अच्छा, इसको सेव कर लो, ये जो कमांड आई हैं। वी आई करके एक आउटपुट डॉट टी एक्स टी बना लो, यहाँ पे आप लोकली भी सेव कर सकते हो वी आई। ये कमांड को सेव कर लेना चाहिए सक्सेस के बाद जो आया, क्योंकि इसमें कैप्सूल सर्च जनरेट की कमांड है। आप लोग देख रहे हैं जब कैप्सूल इंस्टॉल करेंगे तो ये कमांड काम आएगी, फोरमन प्रॉक्सी एफ क्यू डी एन। ओके। मैंने इसका जीयूआई भी ओपन कर रखा है, ये यहाँ से नहीं खुलेगा। आपको ओके जाना श्योर। पड़ेगा वो पब्लिक आईपी से। तो मैंने पब्लिक आईपी ओपन कर रखा है ब्राउजर में। वो जो 82 वाला आईपी दिया था मैंने, उसका पोर्ट नंबर 1111 पे ओपन कर रखा है मैंने। 2222 आपको एसएसएच लॉग इन करने के लिए दिया है, और 1111 जीयूआई के लिए। सो वो चैट में से आपको 82 वाला आईपी मिल जाएगा। हाँ ये सर मिल गया मुझे। 4x1 है ना पोर्ट या नंबर? 4x1। हाँ, बैड रिक्वेस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है आई थिंक। इधर। या एच टी टी पी एस पे जाए। या परफेक्ट हो गया।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा सैटेलाइट इंस्टॉल हो गया। ओके, आप देख रहे हैं ये कितने सारे मेनूज हैं। लेफ्ट में मॉनिटर, कंटेंट, होस्ट, कॉन्फ़िगर। पहले ये मेनू जो है वो टॉप में हॉरिजॉन्टल होते थे, अभी उन्होंने लेफ्ट में वर्टिकल कर दिए हैं। आई थिंक 6.12 या उससे पहले जो है ये 6.11 में भी आई थिंक हॉरिजॉन्टल मेनूज ही हैं। अब 6.11 के बाद से इन्होंने लेफ्ट में वर्टिकल मेनूज कर दिए हैं। तो आज के क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और इस आगे जो है सैटेलाइट के ये सब मेनूज नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। सो या ये अभी के लिए मतलब आप सब लोग अभी ये 1111 इस आईपी पे लॉगिन करके देख सकते हैं, कुछ चेंज मत करिएगा, ये एडमिन लॉगिन है। लेकिन ये क्लास हम एंड करेंगे तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा टेम्परली, बस अभी के लिए देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये मेनूज को स्टडी करेंगे, कंटेंट मेनू में क्या है, होस्ट मेनू में क्या है ये। सो मॉनिटर में आप देख सकते हैं अभी इससे कोई भी होस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, ये एक फ्रेश सैटेलाइट है, इसमें कोई भी होस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ ये अब खुद अपने आप को ही भी देख सकता होगा कि सैटेलाइट को खुद, लेकिन सैटेलाइट को हम खुद से रजिस्टर नहीं करेंगे, ये पोर्टल से रजिस्टर्ड है। ओके, सो एनी क्वेश्चन सो फार? गुड सर। ओके, जो लोग के पास इतना हार्डवेयर है, अपना लैब बना सकते हैं कि वो 20 GB से ऊपर के रैम और सर 7-8 CPU यूज करके सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ये वाला डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके सैटेलाइट इंस्टॉल करें। इसी स्टेप्स की तरह आपका ये सैटेलाइट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। यस सर, बट वो लाइसेंस का क्रंच तो रहेगा ना? हाँ, वो विदाउट लाइसेंस लाइसेंस तो नहीं। नहीं अवेलेबल होगा। वो लाइसेंस आपने देखना है तो आप कंटेंट में जाके देख सकते हैं, कंटेंट में सब्सक्रिप्शंस जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको मैनिफेस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो मैनिफेस्ट जो हमने बनाई थी, जो जिप फाइल डाउनलोड करी थी, उसको नेक्स्ट टाइम हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट अ मैनिफेस्ट, ये बगैर इंपोर्ट किए लाइसेंस ये चलेगा नहीं, तो वो मैनिफेस्ट लाइसेंस फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी अभी इसमें कुछ भी आप रजिस्टर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये ब्लैंक सैटेलाइट है विदाउट सर लाइसेंस। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन के लिए भी तो लाइसेंस चाहिए होगा ना? हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए भी चाहिए। जो आपने रिपोजिटरीज अटैच करी थी, वो हाँ हाँ। रिपोजिटरीज ही तब आपको अवेलेबल होंगी जब आपने सैटेलाइट का लाइसेंस परचेज किया हो, या फिर वो जो लैब्स आती हैं, जो एग्जाम प्रिपरेशन के साथ लैब्स आती हैं, उस लैब्स में भी आप सैटेलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। Okay. ओके, फॉर नाउ विल स्टॉप हियर। सैटेलाइट इंस्टॉलेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिखाया है, अपग्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, वो भी पढ़ सकते हैं। जो वर्जन आपके कंपनी में रन हो रहा है, तो मौलिक आपकी कंपनी में 6.14 है, आप 6.14 का, और 15 पे आपको जाना है तो 15 का अपग्रेड डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। सो या ओके सर। ओके, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।